क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री सीतानाथ समारम्भा रामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरुं परम्परा। राधा मेरो मातु है, पिता मेरो घनश्याम, इन दोनों के चरण में मेरा बारंबार प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब दास का जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम। परंपरा पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बाल कृष्णलाल की वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भगवत महापुराण श्री राधा रानी के चरणों में इस दास का प्रणाम। आए हुए संत वृंद, माताएं, भक्त वृंद, आप सभी को इस व्यासपीठ की ओर से हार्दिक अभिनंदन। जय जय श्री राधे, जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। प्यारे भक्तों, आइए सुंदर पावन कथा भगवान श्री कृष्णलाल की वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भगवत महापुराण। आज कथा का तृतीय दिवस। भक्तों देखिए, मैंने प्रथम दिवस की कथा में ही इस बात को कहा था कि मनुष्य के जब कई जन्म के पुण्य उदय होते हैं तभी इस पावन कथा का रसपान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बड़ा ही सुंदर आज प्रभु श्री राम जी के दिव्य धाम अयोध्यापुरी में भगवान का जो स्थापना दिवस मनाना जाना है, तो उसके पूर्व आज भव्य कलश यात्रा का यहां भी सुंदर समस्त ग्रामवासियों द्वारा कार्य संपन्न हुआ। देखिए, आज सुंदर पर्व मकर संक्रांति इस ग्राम में रोज नित्य प्रतिदिन नए नए धर्मानुष्ठान होते जा रहे हैं। यह बड़ा ही सुंदर है और हमारे लिए गर्व की बात है। भक्तों, आज हमें नित्य नए धर्म कार्य में जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। यह मेरे गोविंद की कृपा है, यह ठाकुर जी की कृपा है।
भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु नित्य हमारे जीवन में ऐसे ही शुभारंभ का शुरुआत हमेशा होते रहे, बस यही कृपा हमारे ऊपर बनाए रखिए। आइए भगवत नाम संकीर्तन का सहारा लेते हुए आज की कथा में प्रवेश करें। प्रेम से बोलो भागवत भगवान की जय। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। दोनों हाथ उठा के प्रेम से राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, कृष्णा कृष्णा राधे राधे राधे, राधे श्याम कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्यामा श्याम राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम राधे राधे।
राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा 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 राधे राधे श्याम राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। भक्तों आइए आज की पावन कथा में प्रवेश करें। सुखदेव जी महाराज सुंदर व्यास पर विराजमान परीक्षित जी महाराज को सुंदर भगवान की पवित्र महात्मा को सुनाए। कैसे भक्त को भगवान मिलते हैं सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को बताया। फिर सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से पूछने लगे कि परीक्षित अभी मैंने तुम्हें ज्ञान दिया कि भगवान प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। भगवान उनकी भक्ति स्वीकार करते हैं जो निमत्सर हो करके अपना सब कुछ भगवान को समर्पित कर देते हैं। प्रभु से कहते हैं कि प्रभु तन मन धन सब आपका है, प्रभु मेरा क्या है जो मैं आपको दूं। यह भाव लेकर के
जो भगवान की शरण में जाते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान उनके पीछे पीछे दौड़े आते हैं। राजन, अब तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि भगवान किसे प्राप्त होते होंगे? परीक्षित जी दोनों हाथ जोड़कर कहने लगे, महाराज, आपने जिस प्रकार मुझे बताया उस प्रकार से तो भगवान संतों को जल्दी मिलते होंगे, सिद्ध योगियों को जल्दी मिलते होंगे। सुखदेव जी बोले, राजन, ऐसी बात नहीं है। भगवान ऊंच नीच जात बड़ाई नहीं देखते, भगवान ज्ञानी सिद्ध पुरुष नहीं देखते। जो सरल भक्त होता है भगवान उन्हीं के पास चले आते हैं। विदुर जी के बारे में सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन, विदुर जी दासी के पुत्र थे। जब मेरे गोविंद महाभारत युद्ध में दुर्योधन को समझाने पहुंचे कि दुर्योधन, महाभारत का युद्ध यदि हुआ तो उसमें असंख्य जाने जाएंगे, इतनी जाने उसमें जाएंगी जिसमें कई जान अपने की होंगी। दुर्योधन, इस विनाश को रोक दो। यदि तुम चाहोगे केवल 5 गांव दे दोगे तो पांडव शांत हो जाएंगे। लेकिन दुर्योधन नहीं माना। दुर्योधन ने कहा कि कन्हैया, यदि तुम सुई के नोक के बराबर भी भूमि मुझसे मांगोगे तो वह भी मैं पांडवों को नहीं दूंगा। शांति दूत बनकर आए थे भगवान। दुर्योधन अहंकार के वशीभूत होकर के भगवान को मना कर दिए। जब भगवान जाने लगे, दुर्योधन उनके पास गए, उन्हें भोजन के लिए आग्रह किया। बोले कि केशव, हमारा तो पुराना रिश्ता है, बुआ के बेटे हो। माधव, जो दूत बनकर आए थे और जो मैंने तुम्हें शब्द कहे, हे केशव, उन शब्दों को वही राजसभा तक ही रहने दो। चलो महल में चल करके भोजन पालो। मैंने आपके लिए सुंदर माखन मिश्री व्यवस्था करके रखी है, 56 प्रकार के पकवान बनवाए हैं। कन्हैया बोले, दुर्योधन, भोजन के लिए कह रहे हो? अरे अतिथि भोजन 2 ही सूरत में करता है। एक, या तो उसको भूख लगी हो, और दूसरा, यदि खिलाने वाले के मन में प्रेम हो। दुर्योधन, भूख तो मुझे लगी नहीं और तुम्हारे मन में प्रेम है नहीं। यह तो तुम कपट करके मुझे भोजन के लिए आग्रह कर रहे हो, और तुम्हें नहीं पता दुर्योधन कि मेरा भोजन का आमंत्रण पहले ही विदुर जी के घर है। भक्तों, विदुर जी महाराज इस युद्ध के पहले ही धृतराष्ट्र के पास गए थे और धृतराष्ट्र को जाकर के समझाया कि भैया, यह जो युद्ध होने वाला है, इस युद्ध में भीषण संहार होगा, एक भी कौरव जीवित नहीं बचेगा। यदि आप चाहोगे भैया तो इस अधर्म को होने से रोक सकते हो। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, धृतराष्ट्र की आंखें तो पहले ही अंधी थी,
लेकिन भीतर जो ज्ञान और वैराग्य की आंखें होती है, वह भी पुत्र के प्रेम में अंधी हो चुकी थी, वह भी फूट गई थी। विदुर जी ने बार बार समझाया, धृतराष्ट्र नहीं माने। उल्टा विदुर जी को दुर्योधन राजसभा में अपमानित करके बाहर निकाल दिया। विदुर जी राजसभा को छोड़ करके, राजमहल को छोड़ करके राज्य के बाहर में केले की बाड़ी में निवास करते, एक छोटी सी कुटिया बना करके उसी में गोविंद की मूर्ति घर में रख करके विदुर और विदुरानी रोज भगवान का ध्यान करते हुए अपना जीवन यापन कर रहे थे। देखिए मेरे गोविंद की लीला। कन्हैया कहने लगे, दुर्योधन मुझे तुम्हारा 56 भोग नहीं चाहिए। निमंत्रण विदुर जी के यहाँ है और मैं उन्हीं के घर जाऊंगा। भक्तों, आज प्रेम के वशीभूत होकर के ठाकुर जी विदुर जी के घर गए हैं। और विदुर जी के घर जब गए, विदुर जी को पता चला कि कन्हैया मेरे घर आने वाले हैं। विदुर जी पहले ही यादुओं के बाजार चले गए, वहां से माखन मिश्री लेकर के आ रहे हैं। इधर विदुरानी घर में स्नान कर रही हैं। कन्हैया गए, दरवाजे पर खटखटाने लगे। विदुरानी दौड़ के आई, दरवाजा खोला, देखा सामने कन्हैया खड़े हैं। गीले कपड़ों में ही विदुरानी कन्हैया को देख रही है, टकटकी लगा के देख रही है। कहती है कि कन्हैया आओ, भीतर आओ। कन्हैया ने देखा काकी तो बावरी हो गई है, बदले हैं। जैसे स्नान कर रही थी वैसे ही दौड़ी आई है। कन्हैया ने अपनी काली कमली उतारी और काकी के ऊपर उड़ा दी। कहने लगी, काकी विदुर काका कहाँ है? विदुरानी कहने लगी, कन्हैया नेक भीतर तो आओ, आओ तो बैठो। तुम्हारे काका बाजार गए हैं, तुम्हारे लिए सुंदर मिश्री और माखन लेने गए हैं। कन्हैया विदुरानी के प्रेम को देख करके विभोर हो रहे हैं। विदुरानी एक पाटा लेकर के पूरे आंगन में घूम रही है। कभी कहती कि कन्हैया यहाँ बैठो, फिर कहती कन्हैया यहाँ तुम्हारे बैठने लायक नहीं है, इधर आकर के बैठो। आज मेरे गोविंद को पूरे आंगन भर घुमा रही है। एक कोने में ले जा करके बैठाया। कन्हैया कहने लगे, काकी जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। विदुरानी कहती है, कन्हैया तेरे काका जल्दी ही आते होंगे, तू बैठ तो सही। कन्हैया बोले, मैया इतनी दूर से मैं आया हूं और बहुत भूख लग रही है। काका तो कब आएंगे पता नहीं, कुछ खिला दो। विदुरानी केले की बाड़ी में गई, पके पके केले तोड़ करके लेके आई। अब प्रेम में इतना मग्न हो गई कि केले के छिलके को कन्हैया को खिला रही है और कन्हैया भी प्रेम में केले के छिलके पाए जा रहे हैं। प्रेम से भक्तों, मेरे ठाकुर कैसे हैं? वो तो हमें कहते हैं कि भैया आप मुझे मेवा मिष्ठान चढ़ाते हो, लेकिन उसमें स्वाद नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वह अहंकार से पूरित रहता है। यदि प्रेम से एक तुलसी का पत्र भी भगवान को अर्पित कर दिया जाए तो भगवान उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। आज विदुर जी महाराज लौट करके घर आए, देखा कन्हैया केले के छिलके खा रहे हैं। विदुरानी को डांटते हुए कहते हैं कि बावरी तू कन्हैया को छिलका खिला रही है। कन्हैया छिलका मत खाओ। विदुर जी ने छिलके लूट लिए। कन्हैया देख रहे हैं विदुर जी का प्रेम और विदुरानी का प्रेम।
विदुर जी ने माखन निकाला और कन्हैया के मुख में दिया। कन्हैया ने जैसे ही माखन खाया, कन्हैया विदुर जी को बोल पड़े, बोले काका एक बात कहूं। विदुर जी बोले, कन्हैया जो बोलना है बोलो। मेरे गोविंद कहने लगे, विदुर जी सच कहता हूं, जो स्वाद उस छिलके में था ना, वो आपकी इस माखन में नहीं है। क्यों? क्योंकि वह प्रेम से पूरा भरा हुआ था। विदुरानी को यह पता नहीं था, यह भान नहीं था कि वो छिलके खिला रही है, वो तो कन्हैया को बस भोग लगा रही थी। अब उसमें भाव था, ये आत्मीय भाव है। कन्हैया ने कहा, माता विदुरानी मैंने 2 ही बार भोजन किया जिसमें मुझे आनंद आया। एक तब जब माता सबरी ने जूठे बेर खिलाए, और एक आज तुम्हारे छिलके खा करके। सच कहता हूं, यह स्वाद माता यशोदा के भोग में नहीं, ना ही माता कौशल्या के भोग में है। देखिए भजन के भाव से इसी कहते हैं, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। यह प्रेम सगाई क्या है? यह किसी रिश्ते की नहीं है। यह तो हो सकता है माता पुत्र का हो, एक लड़की लड़का का हो, पति पत्नी का हो, या ईश्वर से भक्त का हो। प्रेम सगाई अर्थात आत्मा से उनको अपना मानना। आइए बड़े भाव से सुनते हैं इस भजन को। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागे। देखिए दुर्योधन के घर 56 प्रकार के भोग बने थे, 56 प्रकार के व्यंजन। लगे कन्हैया चलो चल करके भोग पालो। मेरे गोविंद ने मना कर दिया, बोले कि विदुर काका के घर मेरा निमंत्रण है, मैं वही भोग पाऊंगा। क्यों? दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अब भाव आता है कि भगवान जात पात देखते होंगे, ऊंचा नीचा देखते होंगे, लेकिन यह भी नहीं है। भगवान क्या देखते हैं? प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम ही एक सार है, प्रेम से भजले बंदे तो भव से बेड़ा। जय हो। तो क्या कहते हैं? झूठे बेर सबरी के खाए, बहुविध स्वाद बताए। 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 सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची
सबसे ऊंची प्रेम सगाई। एक और लीला। किनके बुलाने पर आते हो? कैसे बुलाने पर आते हो? यदि भक्त पुकारे तो भगवान खंबे में भी प्रकट हो जाते हैं। नामदेव जी एक भक्त थे। नामदेव जी एक बार रोटी बना रहे थे। रोटी को बना करके जैसे ही बर्तन में रखा, एक कुत्ता दौड़ते दौड़ते आया और उस कुत्ते ने उस रोटी को दांतों से दबा करके वहां से भाग गया। नामदेव जी बोले, प्रभु मैं आपको भोग लगाने के लिए ही रोटी बना रहा था और रोटी को ऐसे ही लेकर के चले गए। प्रभु मैंने आपके लिए घी भी रखा। देखिए भक्त नामदेव कुत्ते के पीछे पीछे घी लेकर के जा रहे हैं। प्रभु उस कुत्ते के रूप में प्रकट हो गए। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो ऐसे मेरे गोविंद हैं जो भक्त के प्रेम को देख करके कहीं भी प्रकट हो जाते हैं और क्या करते हैं। प्रेम के वस्त्र सेवा की आप बने हरि नाई। प्रेम के बस मित्र सेवा के लिए आप बने हरि नाई। प्रेम के बस मित्र सेवा के लिए आप बने हरि नाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जय श्री राधे। ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन। ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन। गोपियन नाच नचाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। 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 सबसे ऊंची
चाहिए? प्रेम। बोलो राधे राधे। राधे राधे। भक्तों, बोलिए भागवत भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय। संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस ग्राम कैथा के पावन हृदय स्थल पूज्य व्यासपीठ पंडित के चाचा जी सिपत वाले पूज्य महाराज श्री प्रणतपाल वैष्णव सपरिवार आकर के व्यासपीठ का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। व्यास पंडित जी के बुआ फूफा श्री नारायण दास जी वैष्णव मड़वा सपरिवार आप आए और पूज्य व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। क्रमशः आते जाएं और व्यासपीठ और महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री गोपाल वैष्णव जी मनपसार सपरिवार, श्री पुरुषोत्तम वैष्णव खपरीड़ी वाले, आत्माराम जी के पिताजी गोरबा वाले से भी निवेदन है कृपया महाराज जी साथ। कृष्ण कुमार साहू जी बनाही, श्री सीताराम जी साहू सोनाडुला, आप क्रमशः आते जाएं और पूज्य महाराज श्री पंडित क्रांति कमल जी वैष्णव एवं व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री भरतलाल जी साहू पचरी वाले, श्री रामायण साहू जी दोनों भाई बनाही से, धनेश्वर साहू गांव वाले, आप सभी निवेदन है पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। सभी जोरदार तालियों का स्वागत करें। ठाकुरदिया वाले अतिथि महोदय से भी निवेदन है कि क्या करके पूज्य व्यासपीठ और महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। बहुत ही अच्छा सुअवसर श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस, यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रद्धालु भक्तजनों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सभी श्रद्धालु भक्तजनों का तालियों से स्वागत किया जाए। राम कुमार जी साहू व्याख्याता धनसी, आप सभी निवेदन है आपका परिवार आकर के पूज्य महाराज जी एवं व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री राम कुमार जी साहू सपरिवार। श्री हेमलाल जी साहू बनाही वाले, आप सभी निवेदन पूज्य महाराज जी से व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें।
पूज्य गुरुदेव श्री अनमोल कृष्ण तिवारी जी, श्री धाम वृंदावन के कृपा पात्र पूज्य महाराज श्री पंडित क्रांति कमल वैष्णव के मुखारबिंद से संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का तृतीय दिवस यहाँ उपस्थित समस्त आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन। नगरदा से पधारे हुए श्री बाबूलाल जी साहू सेवानिवृत्त प्रधान पाठक से भी निवेदन है कृपया आकर पूज्य व्यास से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। श्री मनहरण साहू जी बनाही वाले से भी निवेदन है कृपया मंच पर आकर के पूज्य व्यासपीठ और महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करते हुए समस्त श्रद्धालु भक्तजनों से निवेदन पूज्य महाराज श्री के सम्मान में जोरदार तालियों से जयकारा लगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। वरणाचार्य पंडित श्री प्रमोद कुमार वैष्णव जी के सम्मान में एक बार जोरदार जयकारा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और संगीत टीम में सहयोगी ग्रुप में अभी बैठे हुए हमारे गुरुदेव श्री राजेंद्र वैष्णव जी के सम्मान में भी एक बार जोरदार जयकारा हो जाए। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो। और संगीत टोली में व्यास पंडित के अनुज श्री प्रीति कमल वैष्णव जी संगीत में सहयोग प्रदान कर रहे हैं, उसके पूरे टीम के लिए एक बार जोरदार जयकारा। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। अब हम महाराज श्री के पावन सानिध्य में कथा की ओर पुनः लौटते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भगवत महापुराण की जय। राधे रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। भक्तों आइए कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान कृष्ण जी आज विदुर जी के घर सुंदर केले का भोग पाए, वापस पांडवों के पास आए, समाचार बताया। भक्तों इसके बाद फिर विदुर जी एक बार और अपने भ्राता के पास गए, बोले कि भैया अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, यदि कन्हैया से जाकर केशव यह दुर्योधन एक अबोध बालक की भांति व्यवहार कर रहा है, जैसे बालक
किसी चीज के लिए जिद करता है, यदि वह उचित हो तो नहीं सुनी। भक्तों, विदुर जी साक्षात धर्म के अवतार हैं। विदुर जी के जन्म के पूर्व मांडव्य ऋषि के श्राप की वजह से उन्हें द्वापर युग में जन्म लेना पड़ा था। और धर्म के जो अवतार विदुर जी हैं, वो बार बार धर्म करने के लिए धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि जहां पर धर्म हो, जहां धर्म हो वही भगवान रहते हैं। लेकिन विदुर जी की कोई सुनने वाला नहीं। महाभारत का युद्ध हुआ, सारे कौरव मारे गए। भक्तों, धर्म दोनों पक्ष में था। कौरवों के पक्ष में थे विदुर जी और पांडवों के पक्ष में थे युधिष्ठिर जी। जब विदुर जी कौरवों को छोड़ करके गए तो कौरव प्राणहीन हो गए। ऐसे ही रामायण में भी लिखा है कि जब रावण ने अपने भाई विभीषण को अपने राज्य से निकाला, जैसे ही विभीषण जी राज्यपाट छोड़ करके, अपने भाई के राज को छोड़ करके भगवान श्री रामचंद्र जी की शरण में गए, लंका का नाश हो गया। भक्तों, यह भागवत हमें सिखाती है कि मार्ग चाहे कैसा हो, जीवन में चाहे कैसा भी कठिन से कठिन समय आए, धर्म का मार्ग ना छोड़े, धर्म का अनुसरण करें। धर्मो रक्षति रक्षितः। यदि आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म भी आपकी रक्षा करेगा। माता जानकी जब लंका में थी तो रावण ने उसके लिए बहुत से राक्षसियों को रखा था। रावण भी बार बार सीता को डराने के लिए जाता था, लेकिन माता सीता क्या करती थी, एक तृण का ओट करके रावण को ललकार देती थी कि रावण, यदि हिम्मत है तो इस एक तिनके को तुम लांग करके दिखाओ। क्यों? क्योंकि माता सीता को अपने पतिव्रत धर्म पर पूर्ण विश्वास था। वो अपने पतिव्रत धर्म की रक्षा में थी। धर्म की रक्षा करते करते उनका विश्वास इतना दृढ़ हो गया कि आज मैं जिस धर्म की रक्षा कर रही हूं, वही धर्म कल मेरी भी रक्षा करेगा। आज धृतराष्ट्र जी महाभारत युद्ध के बाद उन्हीं पांडवों के साथ रहे। भीमसेन रोज उनको बुरा भला कहते, डांटते थे। भक्तों, विदुर जी ने बार बार समझाया, लेकिन धृतराष्ट्र नहीं माने। विदुर जी वहां से चले गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, इधर महाभारत का युद्ध चला, सभी नष्ट हो गए। उधर विदुर जी घूमते घूमते बद्री आश्रम पहुंच गए। बद्री आश्रम से होते होते फिर यमुना तट पर पहुंचे, जहां उनकी भेंट हुई उद्धव जी से। उद्धव जी से मिले और उद्धव जी से सारा समाचार पूछा। उद्धव जी ने बताया कि विदुर जी, आप तो
हस्तिनापुरी को छोड़ करके चले गए। आपके जाने पर भयंकर विनाश हुआ, सारे कौरव मारे गए, पितामह भीष्म, गुरु द्रोण सब के सब मारे गए। पांडवों की विजय हुई। विदुर जी अपना सारा कार्य पूर्ण करके लीला के धाम हमारे गोविंद भी इस धरा धाम को छोड़कर चले गए। जैसे ही विदुर जी ने सुना कि मेरे गोविंद इस धरा धाम को छोड़ चले गए, विदुर जी को बड़ा आहत हुआ, बड़ा दुख हुआ। विदुर जी बोले कि आज तक मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता था। क्यों? क्योंकि कन्हैया मेरे घर आए और मेरे छिलके को खाया और मुझसे कहा कि काका आपके घर का भोजन पा करके मैं धन्य हो गया। विदुर जी मैंने इतना स्वादिष्ट भोजन कभी नहीं पाया। आज मेरे कन्हैया मुझे छोड़कर चले गए। विदुर जी बोले कि उद्धव, कन्हैया ने जाने से पहले मेरे लिए कोई संदेश छोड़ा? उद्धव जी बोले कन्हैया तो आपकी याद करके यहां से गए हैं। बोले हैं कि यदि मेरा परम भक्त विदुर मिल जाए उद्धव, तो उनसे कहना कि गोविंद उन्हें खूब याद कर रहा था, विदुरानी को खूब याद कर रहे थे करके उनको बताना। विदुर जी बोले मुझ जैसे तुच्छ एक दासी के बेटे को आज कन्हैया याद कर रहे हैं। ऐसी ठाकुर जी की परम कृपा। विदुर जी ने उद्धव से पूछा कि भैया कन्हैया चले गए, तुम कैसे रह लेते हो? तुम कैसे रह लेते हो उनके बिना? उद्धव जी ने कहा प्यारे, जाने से पहले उन्होंने मुझे भागवत का दिव्य ज्ञान दिया है। कन्हैया ने मुझे बताया कि भागवत का दिव्य ज्ञान ऐसा है कि जब तुम इसका स्मरण करोगे मुझे अपने समक्ष पाओगे। मैं उसी ज्ञान को लेकर के उनकी दिव्य प्रतिमा का ध्यान करता हूं और मुझे लगता है कि गोविंद मेरे पास है। प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की जय। ये उनकी महिमा है। विदुर जी बोले भैया मुझे भी इसका ज्ञान दे दो, मैं भी मेरे गोविंद के बिना नहीं रह सकता। उद्धव जी बोले भैया आप इसके लिए हरिद्वार चले जाओ। हरिद्वार में मैत्रेय जी आपको मिलेंगे, वही आपको इसका दिव्य ज्ञान प्रदान करेंगे। भक्तों, आज विदुर जी चलते चलते हरिद्वार पहुंचे। वहां जाकर मैत्रेय जी से उनकी भेंट हुई। मैत्रेय जी विदुर जी उनका प्रणाम किए। मैत्रेय जी ने कहा विदुर जी मैं आपकी ही राह देख रहा था, आइए विराजिए। विदुर जी मैत्रेय जी को प्रणाम करके सुंदर नीचे आसन लगा करके बैठ गए। विदुर जी कहने लगे मैत्रेय जी मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरे कन्हैया मुझे छोड़ करके चले गए हैं और उन्हीं का आदेश है कि मैं आपसे आकर के मिलूं। हे विदुर जी आप यहां आए, यह उन्हीं की कृपा है। मैत्रेय जी कहने लगे विदुर जी अब आपके मन में जो जो शंकाएं हैं आप एक एक करके मुझसे पूछिए, मैं उन सब का जवाब दूंगा। बड़े ही सुंदर विदुर जी प्रश्न किए जा रहे हैं और मैत्रेय जी उनका जवाब दे रहे हैं। विदुर जी पूछने लगे कि मैत्रेय जी यह जो संसार है, इस संसार में सभी प्राणी सुखी होना चाहते हैं, सबको सुख चाहिए।
लेकिन देखा जाए तो आज इस संसार में कोई सुखी नहीं है। मैत्रेय जी मुस्कुराते हुए बोले, भैया सुख कहां खोज रहे हो? भगवान ने यह जो संसार बनाया है, इस संसार का नाम ही दुखालय रखा है। यह तो दुखालय है, यहां सुखालय कहीं है ही नहीं। मैत्रेय जी विदुर जी को कहते हैं कि एक कहानी सुनाता हूं, आप ध्यान से सुनना। एक परिवार था, गर्मी का मौसम आया तो जो उस परिवार के बड़े थे दादाजी, उन्होंने अपने पोते को बुला करके कहा कि बेटा तुम बाजार चले जाओ और जाकर के बढ़िया ताजे आम लेकर के आना। आज पूरा परिवार मिलकर के आम खाएंगे। अब उसका पोता जो है पैसा लिया, बाजार गया, एक दुकान में गया, वहां से ढेर सारे आम ले आए। आम लेकर के आया, दादाजी को बोला दादाजी मैं आम ले आया। दादाजी ने कहा बेटा पहले उसको पानी में डुबा दो, एक बाल्टी पानी ले लो, पानी में डुबा दो, फिर बाद में सब आराम से उसको खाएंगे। अब वो लड़का गया, पानी लेकर के आया, बाल्टी में सबको डुबा दिया। थोड़ी देर बाद अब आम खाएंगे, जाकर के देखने लगे आम तो कहीं है ही नहीं। हाथ डाल के देखे पूरा मिट्टी बाहर। अब जो दादाजी थे वो दौड़ के दुकान वाले के पास चले गए और उनको लड़ाई करने लगे। बोले कि मेरा पोता आया था, पैसा ले लिए, ठग लिए, मिट्टी का आम दे दिए। खिलौने वाला आम कोई देता है, उसको कौन खाएगा? अब वह व्यक्ति कहने लगा भैया इसमें मेरा कोई दोष नहीं। अरे मेरे दुकान के सामने बोर्ड टंगा है जिसमें लिखा है कि ये मिट्टी के फल का दुकान, यहाँ पे जो भी फल मिल रहा है वो मिट्टी का है। मैंने तो बोर्ड टांग रखा है कि भैया ये मिट्टी के फल का दुकान है। अब इसमें गलती आपकी है, आप इसको लेकर के गए, बाल्टी में डाल दिए, मिट्टी है ये तो घुलेगा, ये खाने वाला आम थोड़ी है। तो ऐसा ही ये भी है, ये पूरा संसार जो है ये दुखालय है। अब इस दुखालय में हम आए हैं और हम खोजते हैं कि हमें सुख मिले, तो कहां से मिलेगा? भगवान ने तो इस संसार में हमें भेजा क्या देकर के? ईश्वर अंश जीव अविनाशी सहज सकल सहज सुख राशि। इस संसार में भेजे हैं एक ऐसा दिव्य रूप देकर के। यह जो मानव तन है यह कोई साधारण तन नहीं है, यह चेतन अमल सहज सुख राशि है। इसके भीतर स्वयं भगवान का अंश समाया हुआ है। यह मुक्ति का धाम है। अब इस मुक्ति के धाम को भी पा करके यदि हम ऐसा यत्न ना करें जिससे कि हमारा परमार्थ सुधर जाए, तो ये हमारा ही दोष है। प्रेम से बोलो बाके बिहारी लाल की जय। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी यह समझने का फर्क है। यहां हम भार उठा करके चल रहे हैं और छाया मिल जाए, भार को नीचे उतार देते हैं और आनंद आ गया बोलते हैं। अरे भार का तो वजन था तुम्हारे ऊपर जिसको तुमने उतारा और तुम्हें आनंद आ गया। जिस भार को तुमने उतारा वह भार तो तुमने ही लाद रखा था, और उस भार को उतारने पर तुम कहते हो कि आनंद आ गया। प्रेम से बोलो बाके बिहारी लाल की जय। इसे ही
मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी, यही तो हमारी मन की भावना है। हम व्यर्थ के माया जाल में पड़े रहते हैं और बार बार यह सोचते रहते हैं कि प्रभु ने मुझे ये नहीं दिया, प्रभु ने मुझे वह नहीं दिया। अरे यह सब नाशवान है, के पीछे यदि पड़ोगे तो केवल दुख की ही प्राप्ति होगी। यह क्षणिक सुख है। संसार में दो ही आनंद हैं, एक ब्रह्मानंद और दूसरा विषयानंद। जो विषयों के भोग से आनंद प्राप्त हो वह क्षणिक है, विषयानंद। वह एक पल के लिए रहेगा। यदि आप शक्कर खाते हो, जीभ में पड़ते तक मीठा लगेगा, पेट में जाने के बाद मीठा नहीं लगेगा। लेकिन जो ब्रह्मानंद है, यह ब्रह्मानंद, अभी भजन शुरू कर दो, अभी सबका मन झूमने लग जाएगा, है ना? यह है ब्रह्मानंद। मैत्रेय जी बोले विदुर जी, यदि सच्चे सुख की कामना है तो ब्रह्मानंद की खोज करो। यह ब्रह्मानंद कहाँ मिलेगा? ब्रह्मानंद मिलेगा प्रभु के संकीर्तन में। आइए हम भी संकीर्तन करें और प्रभु के नाम का आनंद लें। प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जिसके हृदय में कृष्ण आनंद ही आनंद है। आइए भाव से जो झूमना चाहे वो खड़े होके झूम भी सकते हैं। जिसके हृदय में कृष्ण नाम बंद है, जिसके हृदय में कृष्ण नाम, वो तो हर घड़ी आनंद ही आनंद है, वो तो हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, वो तो हर घड़ी आनंद ही आनंद है, वो तो हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में कृष्ण नाम बंद है, जिसके हृदय में कृष्ण नाम बंद है, वो तो हर घड़ी आनंद ही आनंद 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 है। जिसके हृदय में, जिसके हृदय में, जिसके हृदय में कृष्ण नाम बंद है, जिसके हृदय में कृष्ण नाम बंद है, वो तो हर घड़ी आनंद ही आनंद है, वो तो हर घड़ी आनंद ही आनंद है, वो तो हर लेकर सिर्फ कृष्ण नाम का सहारा, इस दुनिया को करके किनारा, कृष्ण नाम का सहारा, इस दुनिया को करके किनारा। लेकर सिर्फ कृष्ण नाम का सहारा, इस दुनिया को करके किनारा, लेकर सिर्फ कृष्ण नाम का सहारा, दुनिया को करके किनारा। कृष्ण जी की, कृष्ण जी की,
में जो रजामंद है, कृष्ण जी की रजा में जो रजामंद है, वो तो हर घड़ी आनंद ही आनंद है, वो तो हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में कृष्ण नाम बंद है, जिसके हृदय में कृष्ण नाम बंद है, वो तो हर घड़ी आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। राधे राधे। एक से बोलो बाके बिहारी लाल वृंदावन बिहारी लाल की। बुरी संगत की रंगत से दूर रहे, निंदा चुगली कभी ना किसी की करे। बुरी संगत की रंगत से दूर रहे, निंदा चुगली कभी ना किसी की करे। बुरी संगत की रंगत से दूर रहे, निंदा चुगली कभी ना किसी की करे। बुरी संगत की रंगत से दूर रहे, जिसको सत्संग, जिसको सत्संग, जिसको सत्संग हरदम ही पसंद है, जिसको सत्संग हरदम ही पसंद है, वो तो हर घड़ी आनंद ही आनंद है, वो तो हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में, जिसके हृदय में, जिसके हृदय में कृष्ण नाम बंद है, जिसके हृदय में कृष्ण नाम बंद, वो तो हर घड़ी आनंद ही आनंद है, वो तो हर घड़ी आनंद ही आनंद है। विपदा कभी भी ना आए, उसे कृष्ण नाम दिल से लगाए, उससे विपदा कभी ना आए। जो कृष्ण नाम दिल से लगाए, उस पे विपदा कभी भी ना आए। जो कृष्ण नाम दिल से लगाए, उस पे विपदा कभी भी ना आए। राम कृपा, राम कृपा, राम कृपा उस पे ही तो हर दम है, राम कृपा उस पे ही हर दम है। वो तो हर घड़ी आनंद ही आनंद है, वो तो हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में, जिसके हृदय में, जिसके हृदय में कृष्ण नाम बसते हैं, जिसके हृदय में कृष्ण नाम बसते हैं, वो तो हर घड़ी आनंद ही आनंद है, 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 वो तो हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में कृष्ण नाम बंद है,
वो तो हर घड़ी आनंद ही आनंद है। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भक्तों, मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, यह आनंद कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं है, यह तो हृदय के भीतर बसा हुआ है। आवश्यकता है तो उसे पहचानने की। प्रभु ने अपना जो अंश है ना, सब जीव के भीतर डाल दिया है। प्रभु की फैक्ट्री के बारे में जानते हैं? ये प्रभु जी जो अपना कार्य करते हैं, जो निर्माण कार्य, वो कहां पर होता है? मां के गर्भ में। उनका हेड ऑफिस मां के गर्भ। हर जीव के गर्भ में भगवान बैठे होते हैं और वही इस शरीर की रचना करते हैं। जैसे एक मोबाइल होता है ना, मोबाइल बनता है, अब वो मोबाइल बन के आ गया, अब उसको चलाने के लिए उसमें दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक सिम और एक मेमोरी। सिम कार्ड लगा है, नेटवर्क आ रहा है, मतलब चल रहा है मोबाइल। तो हमारे जीवन में सिम कार्ड क्या है? हमारी जीवात्मा। यह हो गया सिम कार्ड, हमारा मोबाइल जीवात्मा जो है सिम कार्ड। मेमोरी जो याददाश्त को स्टोर करने के लिए, उसमें सुरक्षित करने के लिए बुद्धि दे दिए हैं। इसमें आकर के सब चीजों का लेखा जोखा इसमें आकर के व्यवस्थित रहता है। जिस दिन सिम खराब उस दिन मोबाइल बंद। ऐसे जिस दिन प्राण निकला उस दिन शरीर भी वहीं खत्म। तो भगवान भी हमारे भीतर ही समाये हैं, एक अंश के रूप में। हनुमान जी को बोले कि हनुमान जी, माला में भगवान को ढूंढ रहे हो, माला में राम प्रभु को ढूंढ रहे हो, तुम्हारे भीतर है क्या? हनुमान जी बोले, जिसमें राम नहीं वो कोई काम का नहीं, इसलिए यह माला मेरे लिए व्यर्थ है। और आप कहते हो कि आपके भीतर राम है, तो हाँ मेरे भीतर राम है। बोले दिखाओ। जाओ सुहृदय अगार बसहि राम सर चाप धर। हनुमान जी ने अपना छाती फाड़ा, देखने वाले देखते रह गए। राम जानकी इनके सीने में दिखाई पड़ गए। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ये होता है भक्त का विश्वास। आज हनुमान जी ने अपना छाती चीर के दिखा दिया कि मेरे भीतर प्रभु विराजमान है। राम जानकी की मूरत हनुमान जी के सीने में दिखाई पड़ गई। तो विश्वास करो, प्रभु अंश रूप में आपके भीतर समाहित है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठितः। अर्जुन, भगवान सब में समाये हैं। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है। सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, अब आगे इस सृष्टि का निर्माण सुनिए। प्रभु को पाने के लिए तो प्रेम चाहिए। यदि प्रेम है तो प्रभु स्वतः ही मिल जाते हैं। विदुर जी कहने लगे, प्रभु इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, अब उसकी कहानी मुझे बताइए। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी इस सृष्टि का निर्माण जब हुआ, भगवान नारायण
प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान नारायण जब पूरा संसार जलमग्न था, ना कोई जीव ना कोई जंतु, केवल सब तरफ जल ही जल, केवल शेष शैया पर लेटे मेरे नारायण थे। उनके मन में इच्छा हुई कि सृष्टि का निर्माण हो। प्रभु ने अपने नाभि कमल से ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी चारों तरफ देखने लगे, कोई दिखाई न पड़ा। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मेरी उत्पत्ति हुई है, यदि वस्तु है तो उसको बनाने वाला तो कोई ना कोई होगा। ब्रह्मा जी यह विचार करके कमल के नाल को पकड़ करके नीचे उतरने लगे, लेकिन ब्रह्मा जी प्रभु तक ना पहुंच पाए। अंत में ब्रह्मा जी तप करने को भिड़ गए। जैसे ही उनका तप पूरा हुआ, भगवान नारायण उनको दर्शन दिए, भागवत का ज्ञान कराया और सृष्टि की संरचना करने के लिए कहा। ब्रह्मा जी से सनत सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाइयों की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्रों तुम लोग जाकर के सृष्टि का निर्माण करो, सृष्टि का विस्तार करो। सनत कुमार जी कहने लगे, पिताजी हम इस मोह माया के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। प्रभु की ये जो माया है ना, एक बार इस चक्कर में पड़ गए तो फिर इसमें से निकलना बड़ा कठिन है। ये माया बड़ी ठगनी है, ये प्रभु से दूर कर देती है। तो हमें तो क्षमा करिए, हम तो भैया भगवान के गुण गाना चाहते हैं, हमें बस उनका ध्यान करने दीजिए। सनत कुमार जी वहां से चले गए। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया, मेरे बेटे मेरा कहा नहीं मान रहे। इतना क्रोध आया कि उनकी भ्रिकुटी फट गई और भ्रिकुटी में से एक काले व्यक्ति की उत्पत्ति हुई, जिनका नाम उन्होंने रुद्र रख दिया। क्रोध की वजह से उनका शरीर काला पड़ गया था। ब्रह्मा जी बोले, बेटा अब तुम आ तो गए हो, तुम मेरे साथ सृष्टि निर्माण में सहयोग करो। अब जिनका जन्म क्रोध के कारण हुआ हो, वो बनाए तो क्या बनाए। अब ब्रह्मा जी इधर बनाते जाते, रुद्र भी अपने साथ ब्रह्मा जी के साथ भिड़े रहते थे। अगर कुछ नहीं बनता तो उसको तोड़ मड़ोड़ देते। अब वो बनने लगा, भूत प्रेत पिशाच सब भूतों की संरचना होने लगी। अब ब्रह्मा जी इधर मनुष्य बना करके तैयार करते, भूत प्रेत आते उसको खा जाते। ब्रह्मा जी बोले, भैया इतना खतरनाक सृष्टि मत करो, अरे मैं जो बना रहा हूं वह भी खत्म हो जा रहा है, तो क्या करूं पिताजी। बोले कि तुम जाओ तप करो। भोले बाबा तप करने बैठ गए। तप की वजह से उनका शरीर जो है काले सी गोरा हो गया। आज उनको कहा जाता है ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम, कपूर के समान गोरे हैं भगवान शंकर। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया कि ऐसे तो सृष्टि चलने वाली नहीं है, तो अब उन्होंने 10 ऋषियों को प्रकट किया, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स, पुलह, भृगु, वशिष्ठ और नारद जी। अपनी वामांग से शत्रुपा, दक्षिणांग से मनु को उत्पन्न किए। छाया से कर्दम ऋषि का प्राकट्य हुआ। मनु और शत्रुपा से कहने लगे कि तुम लोग मेरे साथ पृथ्वी की संरचना में, सृष्टि के निर्माण में सहयोग करो।
मनु शत्रुपा स्त्री पुरुष। अब इनको सृष्टि का जिम्मेदारी सौंप दिए। मनु शत्रुपा कहने लगे प्रभु हम सृष्टि तो कर लेंगे, लेकिन जो आएंगे उनको रखेंगे कहां? ब्रह्मा जी विचार करने लगे, कह तो सही रहे हो। क्यों? क्योंकि यह जो पृथ्वी है, यह पृथ्वी तो रसातल में पड़ी है। विदुर जी आश्चर्य में आ गए, कहने लगे कि मैत्रेय जी ये आप क्या कह रहे हैं? अरे पृथ्वी रसातल में थी तो फिर कैसे सृष्टि निर्माण शुरू हुआ? और रसातल में लेके कौन गया? इसकी कथा मुझे सुनाइए। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी ध्यान लगा करके सुनिए, बड़ी ही प्यारी कथा है। एक बार क्या हुआ, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बैकुंठपुरी भगवान के दर्शन करने के लिए गए। वहां पर भगवान के पार्षद जय और विजय ने उन्हें भीतर जाने से रोक दिया, प्रभु के दर्शन करने से रोक दिया। भगवान से मिलने से रोकने की वजह से सनत कुमारों ने उनको श्राप दे दिया। बोले कि 3 घड़ी के विलंब के कारण हम तुम्हें श्राप देते हैं कि 3 जन्म तक तुम राक्षस बन के फिरो। देखिए ये ऋषि कुमार ऐसे हैं जिनको कभी क्रोध नहीं आता, लेकिन आज क्रोध आया। क्यों? यह भी प्रभु की माया है। एक बार क्या हुआ, प्रभु शेष शैया में लेटे थे, माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। प्रभु के अंग कैसे हैं? कमल के समान कोमल। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। भगवान के प्रत्येक अंग कमल के समान है, सुकोमल, एकदम से मुलायम। माता लक्ष्मी चरण दबा रही हैं और मन में विचार कर रही हैं कि प्रभु का शरीर इतना कोमल और ये राक्षसों से युद्ध कैसे करते हैं? यदि कोई आ जाए इन पर प्रहार कर दे तो इनका शरीर क्षतिग्रस्त हो जाएगा। अब भगवान तो अंतर्यामी, सबकी मन की बात जानते हैं। भगवान ने कहा, देवी यदि हमारा बल पराक्रम देखना है तो मैं आपको दिखाऊंगा। भगवान ने सोचा कि महादेव ब्रह्मा जी ये तो मेरे अपने ही हैं, इनसे तो युद्ध होगा नहीं, और इस पूरे विश्व में कोई ऐसा देवता नहीं जो मेरे सामने टिक सके, तो कौन मेरे देगा? भगवान को ध्यान आ गया, मेरे जो पार्षद हैं भगवान यही लीला करने के लिए आज सनत कुमारों को क्रोध दिलाए और उनसे जय विजय को श्राप दिलवाया। प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। और देखिए जैसे उनको श्राप मिला, भगवान दौड़ करके दरवाजे में आ गए और आ करके सनत कुमार से कहने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठ, मेरे द्वारपालों ने आपका अपमान किया। आपका अपमान अर्थात मेरा अपमान, क्योंकि मुझे ब्राह्मण अति प्रिय है। ब्राह्मण मेरे मुख से जन्म लिए हैं और मैं ब्राह्मणों के मुख से जो पाता हूं उसमें ज्यादा तृप्त होता हूं। आप कहीं पे देखिए भंडारा होता है, ब्राह्मण भोजन कराते हैं, क्यों? अग्नि में स्वाहा और ब्राह्मण के मुंह में आहा, भगवान प्रसन्न। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। भगवान कहते हैं कि यदि ब्राह्मण अपने मुख से खा ले और डकार लेने के बाद हरि ओम बोल देना तो फिर मैं प्रसन्न हूं। तो जो ब्राह्मण की सम्मान ना करे समझो मेरा अपमान कर लिया।
आ गए और कहने लगे, प्रभु आपने श्राप तो दे दिया, अब इनकी मुक्ति का उपाय बता दो। बोले कि प्रभु आप ही करता, आप ही धरता, आपके कारण इनको श्राप मिला है, तो इनकी मुक्ति भी आपके ही हाथों से होगी। जब जब ये राक्षस बनकर अवतार लेंगे, तब तब इनका संहार करने के लिए आपको आना पड़ेगा। जय विजय कहने लगे, प्रभु अच्छा फंसा दिए, अब तक सेवा कर रहे थे, अब आपसे युद्ध भी करना पड़ेगा। भगवान बोले, अब जो हो गया सो हो गया, जाना तो पड़ेगा। भक्तों, आज वही जय और विजय इस पृथ्वी लोक पर हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लिए। माता दीति के गर्भ से इनका प्राकट्य हुआ। भगवान के पार्षद होने की वजह से इनकी बल की कोई सीमा नहीं। ऐसे ही बलवान देवता लोग तो देखते ही थर थर कांपने लगते, इनके एक हुंकार से पृथ्वी डोलने लगती थी। हिरण्यकश्यपु तप करने चले गए और इधर हिरण्याक्ष दिग्विजय करने के लिए निकल पड़ा। हिरण्याक्ष मन में विचार करने लगा कि आज यदि कोई मुझे मिल जाए जो मुझसे बराबरी का युद्ध करे तो मजा आ जाए। सब तरफ घूमने लगा, कहीं पर भी उसे कोई नहीं मिला। इंद्रलोक गया, इंद्र पहले से इंद्रलोक खाली करके भाग गए। जान रहे हैं कि भगवान के पार्षद हैं, इनसे अगर लड़ेंगे भिड़ेंगे हाथ पैर ही टूटेगा, कोई फायदा नहीं, इससे बढ़िया खिसक। सब भाग गए। अब वहां कोई नहीं, किससे लड़े बेचारा। वहां से फिर पृथ्वी लोक आया। मन में विचार किया कि समुद्र इतना उफान मार रहा है, इसमें ज्यादा तेज है। जा करके समुद्र देव को ललकारने लगा, क्या समुद्र देव बाहर निकल, मेरे से युद्ध कर। समुद्र देव सोचने लगे कि अभी से मैं लड़ने जाऊं तो ये तो मुझे तो पीछे छुड़ाना चाहिए। समुद्र देव हाथ जोड़कर बाहर आए, बोले भैया एक जवान आदमी बूढ़े से लड़े तो इसमें कहां शोभा देगा। मैं तो भगवान से यही कामना करता हूं कि तुमसे लड़ने लायक कोई मिल जाए। अब वो भी चले गए। चलते चलते नारद जी मिल गए। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि कीर्तन करते करते जा रहे हैं। नारद जी बड़े भाव से जय जय नारायण नारायण हरि हरि, 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 नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। तेरो लीला तेरो लीला तेरो लीला प्रभु है न्यारी न्यारी, हरि हरि, जय जय नारायण नारायण 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 हरि हरि। नारद जी जय श्रीमन नारायण भजन गाते हुए जा रहे हैं। सामने से आ गया हिरण्याक्ष, कहता है बाबा रुक। नारद जी रुक गए, पीछे देखते हैं हिरण्याक्ष कहने लगे क्या हुआ, क्यों भाई मुझे क्यों रोक रहे हो। हिरण्याक्ष कहने लगा, ऐ चोटी वाले बाबा दिन भर श्रीमन नारायण कर रहा है, खाली भजन ही करना आता है कि लड़ना भिड़ना आता है। नारद जी देखते ही पहचान गए यह तो प्रभु का पार्षद जय विजय है। मेरे भाइयों के श्राप के कारण यह राक्षस बना है।
अब क्या किया जाए? नारद जी बोले, भैया मैं तो योगी हूं, मुझे भगवान की भक्ति बस आती है। लड़ना भिड़ना तो मुझे नहीं आता, हाँ लेकिन मुझे एक चीज अच्छे से आता है। क्या? लड़ाना भिड़ाना। नारद जी का एक गुण है, यदि किसी घर में रोज कलह होता हो, रोज लड़ाई झगड़ा होता हो, वहां नारद जी को भेज दो, लड़ाई झगड़ा खत्म। और यदि कोई ऐसा घर हो जहां पर लड़ाई झगड़ा ना हो, जहां सब प्रेम से रहें, यदि नारद जी उस घर में चले जाएं और लड़ाई झगड़ा करा के आ जाएं, तो उस घर की लड़ाई झगड़ा भगवान भी आ जाए नहीं बुझेगी। ऐसी उनमें कला है। नारद जी बोले, भैया मुझे लड़ना भिड़ना तो नहीं आता, लेकिन लड़ाना झगड़ाना खूब आता है, कहो तो भिड़ा दूं। अब बोले, ठीक है, अगर तुम नहीं लड़ सकते तो मुझे बताओ मेरे लायक योद्धा कौन है? नारद जी बोले, तुम्हारे लायक योद्धा एक ही है, भगवान श्रीमन नारायण। यदि वह आ जाएं तो तुम्हारे युद्ध की जो कामना है वह पूरी हो जाएगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? नारद जी बोले, भगवान वैसे तो शांताकारम भुजग शयनम, शांत हैं, किसी से भिड़ते नहीं हैं। कब तक? जब तक संतों पर कोई विपत्ति ना आए। उसके लिए संतों को सताना पड़ेगा। गौ ब्राह्मण के कष्ट को मेटने के लिए प्रभु यहां पर आते हैं। भक्त हो, गौ हो, ब्राह्मण हो, संत हो, इनमें अगर ज्यादा पीड़ा हो जाए तो प्रभु उनके दुख को हरण करने के लिए आते हैं। ऐसा कर्म करो जिससे कि उनको परेशानी हो, तभी तुम्हें भगवान आएंगे तुम्हें लड़ने के लिए। अब हिरण्याक्ष सोचने लगा, जब ऐसी बात है तो इस पूरी पृथ्वी को ही मैं लेकर के डुबो देता हूं। पूरी पृथ्वी को उठाया और ले जा करके रसातल में डाल दिया। मैत्रेय जी कहने लगे कि विदुर जी, जब ब्रह्मा जी मनु और शत्रुपा को सृष्टि निर्माण के लिए बोले और मनु शत्रुपा ने ब्रह्मा जी से कहा कि पृथ्वी तो है नहीं तो निर्माण कहां करें, तब भगवान नारायण को ब्रह्मा जी याद किए। कहने लगे कि प्रभु अब सृष्टि का कार्य आरंभ हो गया, अब इसके लिए स्थान चाहिए, तो आप पृथ्वी देवी को हिरण्याक्ष के चंगुल से उबारे। भगवान नारायण आज ब्रह्मा जी के नाक से वाराह का रूप लेकर के प्रकट हुए। प्रेम से बोलो वाराह भगवान की जय हो। वाराह भगवान के रूप में भगवान का प्राकट्य हुआ। जब निकले अंगूठे के समान थे, जैसे ही बाहर आए भगवान ने विकराल रूप धारण कर लिया और वाराह के रूप में रसातल में गए और अपने दोनों दांतों में पृथ्वी को उठा करके बाहर लाए। जैसे हिरण्याक्ष ने कहा कि एक वाराह पृथ्वी को उठा करके भाग रहा है, हिरण्याक्ष अपनी गदा लेकर दौड़ता हुआ आया। कहने लगे, अय गोचर रुक जा, तू मेरी धरोहर को लेकर जा रहा है। एक जंगली सुअर हिरण्याक्ष के धरोहर को लेकर जा रहा है। भगवान ने कहा, तू सही कहता है, तू सही कहता है, मैं जंगली सुअर हूं और तू है ग्राम सिंह। भट्टो, संस्कृत जो है देवलिपि है, देवों की भाषा है, और देवों की भाषा में गाली भी बड़ा सुंदर। भगवान ने कहा तू ग्राम सिंह है। अब किसी को बोल दो ग्राम सिंह, बड़ा खुश हो जाएगा, मुझे शेर बोल रहा है भाई। लेकिन संस्कृत में ग्राम सिंह बोलते हैं गली के कुत्ते को। इतना सुनते ही हिरण्याक्ष आग बबूला हो गया और प्रभु को मारने के लिए दौड़ा। प्रभु ने एक थप्पड़ उसके गाल पे लगाए
और हिरण्याक्ष वहीं पे गिर गया। जैसे हिरण्याक्ष धरती पर गिरा, सभी देवता आकर के भगवान के ऊपर फूलों की वृष्टि करने लगे। प्रेम से बोलो वाराह भगवान की जय। फूलों की वर्षा करने लगे और बड़े सुंदर स्तुति करने लगे। लेकिन स्तुति भी कैसे? देवताओं को अभी भी डर है कि प्रभु ने केवल एक थप्पड़ लगाया और ये गिर गया है, ये मरा है कि नहीं अभी पता नहीं। अगर जिंदा हो तो हमें नुकसान न पहुंचाए, ऐसा कुछ करें। तो ऐसी प्रशंसा भगवान की कर रहे हैं जिसमें राक्षस को भी कोई ऐसा अपशब्द नहीं बोल रहे और भगवान की भी प्रशंसा हो रही है। कैसे बोल रहे हैं? यम योगिनो योग समाधिना रहो, ध्यायन्ति लिंगादस्तो मुमुक्षया, तस्यै दैत्य ऋषिभय पादाहतो, मुखं प्रपंस्यं स्तननूमुत्सर्ज। कहने लगे प्रभु, आपने भाग्य को कौन सा गति प्रदान कर दिया? अरे जिस गति को पाने के लिए बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े सन्यासी, बड़े बड़े तपस्वी तरसते रहते हैं, आज वह गति आपने इस दानव को प्रदान कर दिया। धन्य है यह दानव जो आपके द्वारा मारा गया। भगवान मुस्कुराने लगे। वाह, देवताओं की चतुराई तो देखो। मैंने इनको मुक्त किया और मेरी प्रसन्नता भी करने में इतनी कंजूसी। हेलो, भगवान ने देवताओं को दिखाने के लिए कि अब ये हिरण्याक्ष मारा गया, पैरों से ठोकर लगाई, हिरण्याक्ष दूर जाकर के गिरा। अब देवताओं को पूरा संतोष हो गया कि हिरण्याक्ष मारा गया। अब देवता खुल करके भगवान की स्तुति गाने लगे। नमो नमोस्ते अखिलज्ञतन्तवे, स्थितो गीतामलस्तत्त्वमूर्तये, दिष्ट्या तु अयं जगत्मरुदन्तु तवस्त पादभक्त्या वयामौषां निवित्ता। उस राक्षस से हमें मुक्ति दिलाई, हमारा कल्याण किया। भगवान आपकी बारंबार जय जयकार, आपकी बारंबार जय जयकार। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, 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 जय जय श्री राधे। मैत्रेय जी महाराज कहने लगे कि विदुर जी, इस प्रकार प्रभु ने पृथ्वी की फिर से स्थापना की और उसी पृथ्वी पर मनु और शत्रुपा द्वारा इस सृष्टि की रचना हुई। मनु और शत्रुपा के 2 बेटे और 3 बेटियां हुई। प्रियव्रत और उत्तानपाद दोनों बेटे, आकुति मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं कि विदुर जी, पहले मनु कन्याओं के बारे में आप सुनिए।
मनु महाराज की जो मझली बेटी थी देवहूति, उनका विवाह हुआ कर्दम ऋषि से। कर्दम ऋषि जैसे ही विवाह हुआ, विवाह के तुरंत बाद साधना में लीन हो गए। माता देवहूति बड़े ही भाव से अपने पति की सेवा में लग गई। नित्य प्रति ध्यान अवस्था में लीन कर्दम जी की सेवा में लगी रहती। बहुत समय व्यतीत हो गया। जब कर्दम जी की योग साधना समाप्त हुई, तपस्या टूटी, कर्दम जी ने देखा माता देवहूति जो सुंदर थी, उनकी सुंदरता एकदम से मलिन हो गई थी, खो गई थी। पति की सेवा में ऐसी रहती थी कि उनको अपना भी सुध बुध ना रहे। कर्दम जी ने देखा, बोली देवहूति तुम एक राजकुमारी हो, और राजकुमारी हो करके भी तुम मेरी पत्नी बनी। देवी, जब से हमारा विवाह हुआ तब से मैंने तुम्हें कोई सुख नहीं दिया, फिर भी तुमने मेरी सेवा की। हे देवी, बोलो तुम क्या वरदान चाहती हो? माता देवहूति ने कहा, हे पतिदेव, मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूं, आपका सेवा ही मेरा कर्तव्य है। यदि आप मुझे देना ही चाहते हैं स्वामी, तो मुझे दाम्पत्य जीवन का सुख प्रदान करें। मैं भी चाहती हूं कि मेरी भी संतान हो। भक्तों, कर्दम जी बड़े सिद्ध तपस्वी थे। उन्होंने एक सरोवर का निर्माण किया। माता देवहूति उस सरोवर में स्नान करते ही पहले जैसे सुंदर युवती बन गई। कर्दम जी ने अपने दिव्य शक्तियों से एक विमान का निर्माण किया। यह सतयुग का पहला विमान है, इस पृथ्वी का पहला विमान। पहला विमान कर्दम ऋषि ने तैयार किया और उसी में आरूढ़ होकर के कर्दम ऋषि और माता देवहूति विहार करने लगे। समय व्यतीत होने लगा। कर्दम जी को 9 कन्याओं की प्राप्ति हुई। कर्दम जी मन में विचार करने लगे कि मेरी 9 बेटियां हो गई और मैं इतने दिनों तक भगवान के तप में जो समय बिताता था, आज मैं इस वैवाहिक जीवन में व्यतीत कर रहा हूं। मेरा कितना समय व्यर्थ चला गया। माता देवहूति से कहने लगी, देवी, तुम्हारी जो इच्छा थी कि तुम्हें भी संतान की प्राप्ति हो, दाम्पत्य जीवन का सुख मिले, वह तो पूर्ण हो गया। देवी, अब मुझे जाने की आज्ञा दो। मैं भगवत प्राप्ति के लिए तप करना चाहता हूं। माता देवहूति दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगी, प्रभु, आप जो कह रहे हैं वह बात सत्य है, लेकिन बेटियां तो पराई होती हैं। प्रभु, इनका विवाह होगा और ये अपने मायके अपने घर चली जाएंगी, मायके को भूल जाएंगी, तब मैं इस घर में अकेले कैसे रहूंगी? प्रभु, यदि मुझे एक पुत्र प्रदान कर देते तो आपकी कृपा होती। जैसे ही पुत्र की बात माता देवहूति ने की, कर्दम जी को याद आ गया कि मेरे नारायण ने मुझे वचन दिया है कि कर्दम जी, मैं आपका बेटा बन के आऊंगा। कर्दम जी कहने लगे, देवी, तुम चिंता ना करो। अरे तुम तो भगवान नारायण की माता बनने वाली हो, तुमसे भाग्यशाली कोई नहीं है। आज कर्दम ऋषि के यहाँ
भगवान श्री कपिल देव जी का जन्म हुआ। प्रेम से बोलो कपिल देव भगवान की जय हो। जो कपिल देव भगवान साक्षात नारायण के रूप। आज ब्रह्मा जी कपिल देव जी का दर्शन करने आए, साथ में अपने ऋषि पुत्रों को लाया। ब्रह्मा जी अपने 9 बेटों का विवाह कर्दम जी के 9 बेटियों के साथ कर दिए। अत्रि का विवाह हुआ अनुसुईया के साथ, कला देवी का विवाह हुआ मरुचि के साथ, अरुंधति का विवाह हुआ वशिष्ठ जी से, ख्याति का विवाह हुआ भृगु जी से, शांति का विवाह हुआ अथर्वण से, क्रिया का विवाह हुआ क्रतु से, हविर्भू का विवाह हुआ पुलत्स से। इस प्रकार से कर्दम ऋषि के 9 बेटियों का विवाह हो गया ब्रह्मा जी के 9 बेटों के साथ। अब कर्दम जी माता देवहूति से कहते हैं कि देवहूति, अब तो मैंने कन्यादान भी कर दिया और तुम्हारा पुत्र भी आ गया, अब तो मुझे आज्ञा दो। माता देवहूति कहती है कि अब मैं आपको नहीं रोकूंगी। आप यदि जाना चाहें तो भगवत प्राप्ति के लिए जा सकते हैं। भक्तों, आज कर्दम जी भगवत प्राप्ति के लिए योग साधना में लीन हो गए। इधर माता देवहूति कपिल देव जी के साथ रहने लगी। जब कपिल देव जी युवावस्था में आए, तब माता देवहूति ने कपिल देव जी से प्रार्थना की, कहने लगी कि पुत्र, तुम्हारे पिताजी कहते थे कि तुम नारायण के अवतार हो, तो बेटा अब तुम्हारे पिताजी तो चले गए, मुझे भी कोई ऐसा ज्ञान उपदेश दो जिससे कि मेरा भी परमार्थ सिद्ध हो जाए। भक्तों, आज माता देवहूति अपने पुत्र से ज्ञान मांग रही है, जबकि देखा जाए तो एक शिशु का पहला गुरु माता पिता होते हैं। एक बालक किसी से सीखता है पहले तो अपने माता पिता से। प्रथम गुरु माता और पिता को कहा गया है। आज वही माता देवहूति अपने पुत्र से कहती है कि बेटा, तुम तो साक्षात नारायण के अवतार हो, मुझे कोई ऐसा दिव्य ज्ञान प्रदान करो जिससे कि मेरा जीवन धन्य हो जाए। प्यारे भक्तों, मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, आज माता देवहूति को सुंदर सांख्य योग का ज्ञान भगवान कपिल देव जी दे रहे हैं। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। माता देवहूति कपिल देव जी से पूछती हैं कि बेटा, इस संसार में प्राणी आता है और अपने कर्म करके चला जाता है, फिर से वह इस संसार में जन्म लेता है, फिर से वही कर्मों का फल भोगता है, फिर से चला जाता है। पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्नी जठरे शयनम, बस आवागमन आवागमन इसी में लगा रहता है। बेटा, इससे मुक्त कैसे हो, इसका कोई साधन बताओ। कपिल देव जी महाराज कहते हैं कि मैया, ध्यान से सुनना। आज मैं जो बातें आपको बताने जा रहा हूं, यह गोपनीय है, यह रहस्य की बातें हैं। इसे केवल वही जानते हैं जिनको सदगुरु की कृपा प्राप्त हो। माता, तुम ध्यान से सुनना। कपिल देव जी महाराज कहते हैं कि मैया, इस शरीर के बंधन का कारण क्या है,
यह मन। सुख और दुख का कारण भी यही है, मन। यदि मन को अपने काबू में ना किया जाए तो यह हमें ऐसे मार्ग में ले चलती है जहां से भगवत प्राप्ति बड़ी मुश्किल हो जाती है। और यदि यही मन हमारे काबू में हो तो वही भगवत की प्राप्ति सहज ही मिल जाती है। प्रेम। कपिल देव जी महाराज कहते हैं कि जिस प्रकार एक ताला होता है, एक ताला है, उसमें एक चाबी लगता है। अब वो चाबी हम उसमें लगा लिए, अब ये हमारे ऊपर है कि उसको घुमाना किधर है। इधर घुमाएंगे ताला लगेगा, इधर घुमाएंगे ताला खुलेगा। ऐसा ही यह मन है। यदि हम इस मन को, इस शरीर को मुक्त करने के लिए यदि भगवान की तरफ मोड़ते हैं तो हमारा भव बंधन छूट जाएगा। लेकिन यदि उसी को विषयों की तरफ मोड़ दें तो वह ताला बंद हो जाएगा और हमारी मुक्ति नहीं होगी। प्रेम से बोलो बाके बिहारी लाल की जय। तो इसे ही कहते हैं कि मैया इस शरीर के बंधन के खुलने या बंधने के लिए इसकी चाबी जो है वह है मन। तो इस मन को अपने काबू में करो। एक बड़ा ही सुंदर भाव। एक बार क्या होता है, एक व्यक्ति एक बगीचा में जाता है। बगीचा के पास से गुजर रहा होता है, देखता है कि बगीचा में बड़ा सुंदर आम लगा है। अब वह आम तोड़ने जाता है। जैसे ही आम तोड़ के खाता है वैसे ही उसके पीठ में एक डंडा पड़ता है। अब वह व्यक्ति सोचने लगता है कि डंडे का मार किसको पड़ा, पीठ को। अब देखिए भाव इसमें, पहले आम को देखा किसने, आंखों ने। आंख ने आम को देखा, मन में लालसा हुई कि उसको खाना है। पैर उसको लेकर के गए आम के पेड़ तक, हाथ ने उस आम को तोड़ा। आम को खाया किसने, मुंह ने। और मार कौन खाया, पीठ। पीठ का कोई दोष नहीं, लेकिन फिर भी बेचारा मार खाया। इस सब चक्कर में कौन था, मन। अगर मन नहीं करता तो पैर वहां तक लेके नहीं जाते, ना उस आम को वह खाता। ना तो स्वाद मन को मिला, ना तो पीठ को मिला, लेकिन मार पीठ को मिली। तो भाव यही है कि ये मन जो है यही सुख और दुख का कारण है। प्रयत्न करें कि इस मन को गोविंद के चरणों की तरफ लाएं, ताकि हमारा भव बंधन छूट जाए, ना कि उन विषयों की तरफ भागें, जिससे कि हम ऐसे माया जंजाल में फंसते जाएं जिसमें से निकलना मुश्किल हो जाए। प्रेम से बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। आइए भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु हर जन्म में बस आपका साथ मिले, और हर जन्म में बस आपका ही साथ हो, आपका ही कृपा हमारे साथ हो। प्रेम से बोलो बाके बिहारी लाल की जय। हर जन्म में सांवरे का साथ चाहिए। प्रेम से बोलो बाके बिहारी लाल की जय। भक्तों आइए मीठी मीठी तालियों से ही एक भजन ले लेते हैं। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल,
राधा रमण हरि बोल, जय जय 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 राधा, जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल।
स्वागत के क्रम को यही विराम देते हुए पुनः भजन की ओर चलते हैं और महाराज जी के सानिध्य में कथा श्रवण करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भगवत महापुराण की जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे प्यारे भक्तों, आज बड़ा ही सुंदर भगवान कपिल देव जी माता देवहूति को ज्ञान दे रहे हैं, अपने रूप के बारे में बता रहे हैं, कैसे मनुष्य को भक्ति करनी चाहिए, संत का स्वभाव कैसे होता है, कैसे इस संसार में प्रभु आकर के लीलाएं करते हैं। उन दिव्य ज्ञानों को आज कपिल देव जी महाराज ने माता देवहूति को प्रदान किया। भगवान कहने लगे कि मैया, यदि कोई ऐसे कर्म में लिप्त हो जिस कर्म को अशुद्ध माना जाए, जैसे एक चांडाल का कर्म होता है, एक चांडाल के कुल में जन्म लेने वाला भी यदि वैष्णव भक्त बन जाए, अपने सब कर्मों को त्याग दे और वैष्णव धर्म का पालन करे, तो वह चांडाल भी मुझे प्रिय हो जाता है। लेकिन यदि कोई ब्राह्मण अपने कर्म को त्याग दे और वह उसी कर्म में लीन हो जाए जिस कर्म को चांडाल के योनि में आने पर करते हैं, तो ब्राह्मण भी अपना ब्राह्मणत्व तो खो देता है। इसलिए माता, मनुष्य को चाहिए कि यह मानव देह पा करके ऐसा कर्म करे जिससे कि मुझ तक पहुंचने का जो मार्ग है वह मार्ग प्रशस्त हो जाए, इस मार्ग में कोई अवरोध ना बने। भाव से संतों की सेवा करे, गौ माता की सेवा करे। आज देखा जाए तो गौ, गंगा और गौरी, इन तीनों का बड़ा नुकसान हो रहा है। आज कहना तो नहीं चाहिए, यही संदेश है कि गौ, गंगा और गौरी इसकी रक्षा करें। प्रेम से बोलो गंगा मैया की जय, गौ माता की जय, गौरी मैया की जय। गौरी अर्थात कन्या, कन्या की भी रक्षा होनी चाहिए, गौ माता की भी रक्षा होनी चाहिए। जहाँ पे गौ, गंगा और गौरी की रक्षा हो, वहां मेरे नारायण वास करते हैं। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भक्तों, कपिल देव जी महाराज माता देवहूति को सुंदर ज्ञान दिए और गंगा सागर की ओर प्रस्थान कर गए। माता देवहूति कपिल भगवान के ज्ञान को
अपने आत्मसात करते हुए आसन लगा करके बैठ गई और उस ज्ञान के प्रभाव से माता देवहूति आज जल के रूप में परिणित होकर के बह गई। कपिल देव जी महाराज गंगा सागर को चले गए। मैत्री जी कहने लगे कि हे विदुर जी, इस प्रकार से सांख्य योग के प्रभाव से माता देवहूति को भगवत की प्राप्ति हुई। अब आगे की कथा सुनो। मनोस्ति सतरूपायां तिस्र कन्यास्य जगिरे आकुति देवहूतिश प्रसूतिरिति विसूता। मैत्री जी कहते हैं कि देवी विदुर जी, मनु महाराज की बड़ी जो बेटी थी अकुति, अकुति का विवाह हुआ रुचि प्रजापति के साथ। पुत्रिका धर्म से उनके घर भगवान यज्ञ नारायण आए। भगवान यज्ञ नारायण जिनका विवाह दक्षिणा के साथ हुआ। आज हम कोई भी यज्ञ करते हैं तो यज्ञ कार्य तब तक अधूरा है जब तक आप दक्षिणा ना दो। क्यों? क्योंकि ये यज्ञ भगवान की पत्नी है। माता दक्षिणा भगवान यज्ञ नारायण से इनका विवाह हुआ। माता अनसुईया का विवाह अत्रि जी से हुआ था। इनके घर भगवान दत्तात्रेय पधारे। प्रेम से बोलो दत्तात्रेय भगवान की जय हो। अब इनकी सबसे छोटी बेटी प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ। इनकी 16 कन्याएं हुई, जिनमें से 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ हुआ और उन्हीं में धर्म की एक पत्नी थी मूर्ति। उनके घर भगवान नर नारायण के रूप में प्रकट हुए। प्रेम से बोलो नर नारायण भगवान की जय हो। भक्तों, एक बेटी को अग्निदेव को ब्याही गई और दूसरी बेटी को पितरों को। जो सबसे छोटी बेटी थी लाडली बेटी, जिनका नाम था सती, माता सती का विवाह हुआ भगवान शंकर जी के साथ। मैत्री जी कहते हैं कि विदुर, यह चरित्र सती चरित्र कहलाती है। दक्ष प्रजापति, भगवान ब्रह्मा जी ने उनको प्रजापति का पद दे दिया, देवताओं का मुख्यमंत्री बना दिए। देवताओं के मुखिया जो प्रजापति हैं दक्ष। अब जैसे ही उनको पद मिला उनका अहंकार बढ़ गया। आज दक्ष प्रजापति जिस दिन समारोह हो रहा था, पद ग्रहण समारोह, सब देवता लाइन से बैठे हुए थे। अब उसी लाइन में भगवान नारायण, ब्रह्मा जी और शंकर जी विराजमान थे। दक्ष अपने महल से निकल करके उस सभा में जैसे ही आए, सब देवता उठ करके दक्ष प्रजापति को प्रणाम करने लगे। केवल तीनों देव ही नहीं उठे, भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और भगवान शंकर, तीनों देवता नहीं उठे। दक्ष ने देखा कि भगवान नारायण तो सृष्टि करता है, चलिए ये नहीं उठे कोई बात नहीं, ये तो मुझसे पद में भी बड़े हैं। ब्रह्मा जी भगवान के आदेश से सृष्टि का निर्माण करते हैं, ये भी हमारे पितामह हुए।
पिताजी पितामह ये भी हो गए, लेकिन ये जो शंकर जी है यह तो मेरा दामाद है। अरे जब उसका ससुर इतना बड़ा तो आते ही इसको उठ करके प्रणाम करना चाहिए, और ये मेरा अपमान कर दिया। अब तो दक्ष ने जैसे ही आसन पे विराजमान किया वैसे ही सब देवताओं को संदेश सुना डाला। कहने लगा कि ऐ देवताओं, मेरी बात ध्यान से सुनना। कौन सी बात? श्रूयताम ब्रह्मर्षो में सदेवा सहाग्नया साधूनां तो वृत्तम ना ज्ञानात्र मत्सरा। कहने लगे कि ये देवताओं ध्यान से सुनो, आज से यदि कोई भी यज्ञ हुआ, जब तक हुआ, कोई भी शुभ कर्म हुआ, तो वहां कोई भी देवता इस अशुद्ध शब्द को नहीं बुलाएगा, इस शिव जी को नहीं बुलाएगा। इसने मेरा अपमान किया है, मेरा दामाद मेरा प्रणाम नहीं किया। अरे मैं देवताओं का प्रजापति हूं, मैंने तो बड़ी गलती कर दी जो अपनी फूल जैसी बेटी को इससे विवाह करा दिया। ये बंदर की आंखों जैसे दिखने वाला अब तो इतना गाली देने लगे, जैसा मुंह में अब शब्द आया वैसे बोलते गए। ना इसके रहने का ढंग, न इसने खाने का ढंग, न इसका पहनने का ढंग। बाघंबर ओढ़े हुए, भस्म रमाए हुए, जटाजूट धारण किए हुए, अभद्र सा दिखने वाला यह शिव, यह तो मेरे दामाद बनने के लायक भी नहीं था। वो तो ब्रह्मा जी के कहने पर मैंने अपनी बेटी इसे दे दी। अब दुनिया भर के बड़े 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 शिव। नंदी को बड़ा क्रोध आया। नंदी बोले, प्रभु बस आज्ञा दीजिए, एक ही बार में मैं इस दक्ष के अभिमान को खत्म कर दूंगा। भोले बाबा बोले, बेटा ससुराल है, मैं चुप बैठा हूं, इसीलिए ससुर जी हैं, बोलने दो, कोई बात नहीं। नंदी बेचारे दांत दबा करके बैठ गए, फिर भी दक्ष का मुंह बंद नहीं हुआ। अंत में कह दिया कि ये भूत प्रेतों के साथ मसान में रहने वाला शमशान घाट का अघोरी यह राजसभा में रहने योग्य नहीं है। इतना सुनते ही नंदी का क्रोध बढ़ गया। नंदी ने कहा, हरिहर निंदा सुनई जे काना, होई पाप गौ घात समाना। हमारे सामने हमारे स्वामी को यदि कोई बुरा भला कहे, यदि हम उसको सुनते हैं और उसका प्रतिकार नहीं करते, तो यह गौ घात के समान पाप लगता है। नंदी ने कहा कि प्रभु अब आप मुझे मत रोकना। इतने में भृगु ऋषि खड़े हो गए, कहने लगे, ससुर दामाद के बीच में बात चल रहा है, तुम कौन होता है बोलने वाला? नंदी जी बोले, देखिए महाराज, आप एक तरफ हो जाइए, कहीं क्रोध आ गया तो आप नहीं बचोगे। इतना में भृगु जी को क्रोध आ गया, बोले कि जाओ, आज से जितने भी शिव भक्त हैं सब पाखंडी हो जाएंगे। अब शिव गणों को सीधा सीधा श्राप दे दिए, आज से जितने भी शिव भक्त हैं सब पाखंडी हो जाएं, सब नशे में चूर रहे हैं। उन्हीं का श्राप है जो कि आज जितने भी शंकर भगवान के भक्त हैं ना, गांजा वो भांग उसी में लगे रहते हैं, ये उन्हीं के श्राप के कारण है। नंदी जी को क्रोध आया, नंदी जी ने भी श्राप दे दिया, तुम हमें श्राप देते हो, जाओ तुम्हारे जैसे ब्राह्मण आज से भिख मंगे हो जाएं। अब तो जो सम्मान समारोह था श्राप समारोह बन गया, एक दूसरे को श्राप दे रहे हैं, श्राप दे रहे हैं।
भगवान भोलेनाथ सोचने लगे राम राम, ये सब हमारे कारण हो रहा है। ना हम इस सभा में आते, ना इतना कोलाहल होता। बोले नंदी चल भैया यहां से चलते हैं। भगवान भोलेनाथ चुपचाप उस सभा से उठ करके चले गए। भक्तों, एक अजीब बात होती है जब कोई आप पर गुस्सा करे और आप वहां से चुपचाप चले जाओ, कोई जवाब मत दो, तो उसको ना मारने पीटने जैसे दर्द होता है क्रोध करने वाले को। मैंने इसको इतना कुछ कहा लेकिन इसने मुझे एक बार भी जवाब नहीं दिया। उसको ज्यादा चोट लगती है, वो और सोचते रहेगा कि इससे भी और कुछ करूं जिससे कम से कम ये मुझे जवाब तो दे। आज ऐसा ही कुछ दक्ष ने किया। हरिद्वार के कलखन स्थल पर एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवताओं को निमंत्रण दिया, केवल शिव जी को निमंत्रण नहीं गया। बहुत बड़ा विशाल यज्ञ। अब यज्ञ का आयोजन हुआ तो सभी देवतागण उस यज्ञ में जा रहे हैं। तो देवतागण भी ऐसे कि माता सती को पता नहीं है कि उनके पिताजी यज्ञ का आयोजन किए हैं। अब उनको दिखाने के लिए हिमालय पर्वत से होते हुए ही जा रहे हैं। हिमालय पर्वत से होते हुए कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत से फिर आगे जाकर के हरिद्वार कनखल। अब भाई अगर आपको यहाँ से बरभाठा जाना है, पौनी जाना है, तो पौनी जाने के लिए एक मार्ग बरभाठा से है, एक मार्ग इधर से पथरिया से होकर के भी जा सकते हैं। कई मार्ग हैं, लेकिन आज सब देवता कैलाश से होते हुए ही जा रहे हैं ताकि देखे, भगवान देखे, शंकर जी देखें कि हम उनके ससुर जी के कार्यक्रम में जा रहे हैं। अब माता सती बाहर में बैठी देख रही हैं, सारे विमान उड़ उड़ के जा रहे हैं। माता सती भगवान शंकर जी के पास आई, कहने लगी प्रभु क्या बात है, आज आकाश में विमानों का एक मेला सा लग रहा है। भगवान शंकर बोले देवी, आपके पिताश्री ने यज्ञ का आयोजन किया है, सब देवता उसी में जा रहे हैं। माता सती कहने लगी प्रभु जब सब यज्ञ में जा रहे हैं तो हमें भी जाना चाहिए, हमारे पिताश्री का यज्ञ है। भगवान शंकर बोले देवी न्योता आया है, नहीं तो तुम्हें पता था पहले, नहीं तो कैसे चले जाएं? बिना निमंत्रण के कहीं भी जाने से मान नहीं होता। भगवान शिव जी समझाने लगे। माता पार्वती कहने लगे कि प्रभु हमारा ही तो घर है, हो सकता है इतना बड़ा आयोजन, इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन जब उन्होंने किया तो ध्यान से उतर गया होगा कि सती को निमंत्रण देना है, अपने बेटी दामाद को निमंत्रण देना है, हो सकता है। प्रभु किसी को भेजे होंगे, हो सकता है वह ना पहुंचा हो, एक बार चल कर देखें। भगवान शिव समझाने लगे देवी आवत ही हर्षे नहीं, नैनन से नहीं सने, तुलसी तहां न जाए ये चाहे कंचन बरसे में। जहां पर जाने से किसी को प्रेम ना हो, जिनके हृदय में आपके लिए ममता ना हो, प्रेम ना हो, यदि उस जगह पर स्वर्ण की बारिश हो ना तो भी नहीं जाना चाहिए। देवी वहां जाने से अपमान होगा। माता सती
भगवान भोलेनाथ के वचन को सुन करके कुछ समय के लिए मौन हो गई, लेकिन उनका मन नहीं माना। फिर से भगवान भोलेनाथ के पास आई और विनती करने लगी, प्रभु ऐसी क्या बात है जो आप मुझे बार बार जाने से रोक रहे हैं। देखिए, भगवान भोलेनाथ जी का जो अपमान हुआ था दक्ष के सभा में, भगवान भोलेनाथ ने वो बात अभी तक माता सती को नहीं बताई थी। आज माता सती से भगवान भोलेनाथ बताते हैं कि देवी, आपके पिताजी के सम्मान समारोह में मैं गया था, उसमें मेरा बड़ा अपमान हुआ। देवी, मैंने उस अपमान को सहा है और उस अपमान को तुम नहीं सह पाओगे। यदि हम फिर से वहां जाएंगे, फिर से तुम्हारे पिताजी वही मेरा अपमान करेंगे और तुम सहन नहीं कर पाओगे। इसलिए कह रहा हूं देवी, मत जाओ। माता सती अपने पिताजी के व्यवहार से रो पड़ी, कहने लगी कि मैं अपने पिताजी को इतना ज्यादा मानती थी कि मेरे पिताजी मुझे सबसे छोटी बेटी मान करके इतना स्नेह करते हैं और मेरे पिताजी ने ही ऐसा किया। माता सती कहने लगी कि प्रभु, अब तो मैं जाकर ही रहूंगी, आप भले ही मत जाओ, लेकिन मुझे आज्ञा दो। मैं जाकर के पिताजी से पूछूंगी कि पिताजी, आपने ऐसा क्यों किया। भक्तों, अब भगवान ने ऐसी रचना कर ही दी होगी तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। जाने के लिए आज्ञा दे दिया। साथ में नंदी जी को कहा कि नंदी, तुम देवी सती के साथ जाओ, जाकर के देखना कि सती का कोई अहित ना हो। आज माता सती अपने पिताश्री के यज्ञ स्थल पर पहुंची, जाकर के देखती हैं कि उनके पिताजी उनको देखते ही अपने मुख फेर लिए। कोई भी माता सती की तरफ देखना भी पसंद नहीं कर रहा है, केवल उनकी माता प्रसूति बस अपनी पुत्री को हृदय से लगा रही है। माता सती कहती हैं कि मैया, हमसे क्या अपराध हो गया जिसकी वजह से हमारे साथ यह व्यवहार हो रहा है। कौन सा इतना बड़ा अपराध हो गया जो आपने अपनी बेटी और अपने दामाद को अपने से अलग कर दिया। प्रसूति माता कुछ ना बोली। माता सती दौड़ते हुए अपने पिताश्री के पास गई और जाकर के जैसे उनको प्रणाम करना चाहा, दक्ष ने उनको दुत्कार दिया। जैसे ही दक्ष ने उनको दुत्कारा, माता सती का क्रोध उमड़ पड़ा। माता सती ने कहा, अरे दुष्ट दक्ष, तुझे जरा सा पद क्या मिल गया। जिस दो अक्षर के नाम को याद करके प्राणी के तन के सारे विपत्ति नष्ट हो जाते हैं, सारे दोष मिट जाते हैं, ऐसे शंकर का तुमने अपमान किया, ऐसे शिव शंभु का अपमान किया। माता सती क्रोधित हो गई। अंत में फिर माता सती कहने लगी कि मैं इतनी अभागी हूं जो अपने पति का अपमान कराने दोबारा यहां आ गई। अरे मुझ जैसे अभागिन को तो प्राण त्याग देना चाहिए। आज माता सती ने योगाग्नि का ध्यान किया और स्वयं को जला करके भस्म कर लिया। जैसे ही माता सती योगाग्नि से स्वयं को जलाने लगी, नंदी और शिवगण देख करके बड़े व्याकुल हो गए और सबको मारने काटने के लिए दौड़े। भक्तों, उसी समय भृगु ने
यज्ञ में आहुति डाली और देवगण प्रकट कर दिए, जो आ करके शिवगणों को मारने लगे। इधर माता सती के आत्मदाह की समाचार को लेकर के नारद जी भगवान शंकर के पास पहुंच गए। नारद जी ने जाकर भगवान शंकर को बताया कि माता सती दक्ष के यज्ञ में जाकर के सती हो गई। भगवान शिव क्रोधित हुए, अपनी जटा को उखाड़ा, जैसे ही कैलाश के धरती पर पटका, उसमें से वीरभद्र प्रकट हो गया। बोलिए वीरभद्र की जय हो। वीरभद्र त्रिशूल हाथ में लिए हुए, आंखें लाल, जटा खुले हुए, बड़ा विकराल स्वरूप भगवान शंकर से कहने लगा, प्रभु आज्ञा करें। भगवान शिव जी ने कहा कि वीरभद्र तुम जाओ और जाकर के दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दो, विध्वंस कर दो। भगवान की आज्ञा से वीरभद्र त्रिशूल हाथ में लिए हुए, गणों को साथ में लिए हुए यज्ञ स्थल पर पहुंचा। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, जैसे ही यज्ञ स्थल के समीप पहुंचे, सब देवता थर्राने लगे, देखने लगे कि ये क्या है, इतना बड़ा आंधी कहां से आ रहा है। यो काले काले बादल धूल से उड़ रहे थे। जैसे ही वहां पहुंचे, सब ने बल्ली खंबा उखाड़ना शुरू कर दिया। जो जिसको मिल जाए उसको पटक कर मार डालती। पूरा यज्ञ तहस नहस हो गया। नंदी ने भृगु ऋषि को पकड़ लिया। वीरभद्र ने पूछा कि नंदी इसने क्या किया। नंदी बोले, प्रभु जब भगवान शंकर का अपमान हो रहा था तो यही भृगु ऋषि अपने दाढ़ी और मूछ पर हाथ फेर रहे थे। इतना सुनते ही वीरभद्र ने भृगु के दाढ़ी और मूछ पकड़े, जोर से हिलाया, दाढ़ी मूछ बाहर। अब उधर से पूषा देव आ गए। वीरभद्र ने उनको पकड़ लिया। नंदी से पूछा, इसने क्या किया। बोले, महाराज ये दांत निकाल रहा था, एक मुक्का दांतों को लगाया, सारे दांत बाहर। भगदेव ये क्या कर रहा था। महाराज ये तो देख देख करके आंखें मटका रहा था, भगदेव की आंखें निकाल दी। ऐसे जितने भी देवता वहां पे उस टाइम में थे, सब किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है, सब यज्ञ तहस नहस। अंत में वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट करके यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। अब सब तरफ हाहाकार मच गया। दक्ष प्रजापति के सिर कटते ही देवताओं में हाहाकार मच गया। सब देवता भागते भागते ब्रह्मा जी के पास गए, कहने लगे कि ब्रह्मदेव बचाइए, हमारी रक्षा करिए, ये शिवगण हमें नहीं छोड़ेंगे। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं इसीलिए कहते हैं कि शिव द्रोही मत बनो। जो शिव के द्रोही होते हैं ना, भगवान भी उसे क्षमा नहीं करते। अब क्या करें। तो जिनका अपराध तुम लोगों ने किया है, अब उन्हीं के पास चलते हैं। ब्रह्मा जी सब देवताओं को लेकर के आज शंकर भगवान के पास गए। क्यों। छड़े तुष्टा छड़े रुष्टा, तुष्टा रुष्टा छड़े छड़े। प्रभु पल में प्रसन्न होने वाले हैं, पल में नाराज हो जाते हैं। ये भोलेनाथ है। आज शंकर भगवान के मंदिर में जाओ, एक लोटा पानी डालो, भगवान प्रसन्न। तो ऐसे तो भोले बाबा हैं। अब इनके पास जाएंगे तो भगवान भोलेनाथ हमें क्षमा करेंगे ही करेंगे। ब्रह्मा जी बोले, चलो भाई, मैं ही आपका अगुवाई करते हुए चलता हूं, आप सबका मुखिया मैं बन जाता हूं। ब्रह्मा जी साथ में लेकर के सब देवताओं को गए। ब्रह्मा जी जाकर के भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। बोले कि महादेव, आप तो भोलेनाथ हैं, आप कोमल हृदय के हैं प्रभु।
इन देवताओं से अपराध हो गया प्रभु, इन देवताओं के अपराध क्षमा कर दो। भगवान भोलेनाथ ब्रह्मदेव को देख करके शांत हो गए। ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान भोलेनाथ आज यज्ञशाला में आए। यज्ञशाला में आकर के दक्ष के कटे हुए सिर में, अब सिर तो कट गया था, धड़ बचा था, तो उसी धड़ में बकरे का सिर ला करके जोड़े, दक्ष को जीवन दान दिया। भृगु जी आए, कहने लगे महाराज दाढ़ी के बिना मैं तो जी नहीं पाऊंगा, मुझे दाढ़ी चाहिए। बोले कि बकरे के दाढ़ी ला करके लगा दो। बकरे की दाढ़ी आज भृगु जी को मिला। जितने भी देवी देवता वहां पर थे सबको आज भगवान ने अभयदान प्रदान किया। अब बोले कि महाराज आ गए हैं तो अब यज्ञ भी संपन्न करा दीजिए, आपके बिना तो यज्ञ संपन्न होने वाला नहीं है। भगवान शिव की कृपा से आज दक्ष का यज्ञ संपन्न हुआ और उसी यज्ञ से प्रभु लक्ष्मी नारायण के रूप में प्रकट हुए। प्रेम से बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सब देवता मिलकर के भगवान की स्तुति करने लगे। आइए हम भी भगवान की स्तुति करते हैं। प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधे। बोले बांके बिहारी लाल की जय। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा, गोविंद मेरा प्यारा है। तो आइए मस्ती में झूमते हुए, ताली बजाते हुए बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा है। मेरा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा है। तेरे नैना कटीले
कटीले मोटे रसीले लिया तेरी प्यारी हसीने दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हसीने तेरे नैना कटीले मोटे रसीले तेरे नैना कटीले मोटे रसीले दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हसीने दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हसीने प्यारी अखियों में लगा गजरा बड़ा प्यारा है प्यारी अखियों में लगा कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद 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 बड़ा प्यारा है जादू दिया ओ मेरे श्याम पिया तूने क्या जादू किया ओ मेरे श्याम पिया तेरे बिन तड़प दिया मेरा श्याम पिया तेरे बिन तड़प दिया प्रेम तुझसे ही किया तूने क्या जादू किया प्रेम तुझसे ही किया तूने क्या जादू किया तेरी यादों में फिर के अंग मेरा सारा है तेरी यादों में फिर के अंग मेरा सारा है कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद 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 बड़ा प्यारा है राधे 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 मेरे श्याम पिया तूने क्या जादू किया ओ मेरे श्याम पिया तूने क्या जादू किया प्रेम तुझसे ही किया तूने क्या जादू किया प्रेम तुझसे ही किया तूने क्या जादू किया तेरी यादों में फिर के अंग मेरा सारा है तेरी यादों में फिर के अंग मेरा सारा है तेरी यादों में फिर के अंग मेरा सारा है कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा 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 है
भगवान की जय। श्री राधे रानी सरकार की जय हो। भक्तों, मैत्रेय जी कहने लगे कि विदुर जी, आज बकरे के सिर के साथ दक्ष का पुनर्जन्म हुआ और उसी बकरे के स्वर में जब दक्ष ने भगवान शंकर की स्तुति की, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। आज जब भी शिवालय में जाते हैं और पूजन करते हैं ना, तो बकरे की आवाज में बम करके बोलते हैं ना। इससे भगवान को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होती है। भगवान नारायण प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं में भेद करे, वह कभी भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। तीनों एक ही हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों एक ही शक्ति हैं। सभी भगवान नारायण से ही प्रकट हुए हैं। तीनों देवों में कोई अंतर नहीं है। जब रामेश्वर का स्थापना भगवान समुद्र के किनारे किए, सेतु निर्माण के समय, उस समय जब हनुमान जी ने पूछा कि आपने रामेश्वर क्यों रखा नाम, भगवान ने कहा राम ईश्वरो यस्य सा रामेश्वर, राम का जो ईश्वर है वही रामेश्वर है। माता पार्वती ने जब भगवान शंकर से पूछा कि रामेश्वर का क्या मतलब है, तो उन्होंने कहा राम जिसके ईश्वर हैं वो रामेश्वर हैं। तो राम और शिव दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों एक दूसरे को अपना हृदय मानते हैं, एक दूसरे के चिंतन में नित्य लगे रहते हैं। आज इसी बात को भगवान विष्णु जी कह रहे हैं कि शिव जी, ब्रह्मा और विष्णु तीनों एक ही शक्ति हैं। तीनों में यदि कोई भेद करता है तो वह भक्ति से विमुख हो जाता है। मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी, भगवान नारायण ने आकर के सबको समझाया। अब आगे कथा आती है जिसमें मनु की कन्याओं की तो कथा हमने सुनी। अब मनु के पुत्रों की कथा आती है। मनु महाराज के दो पुत्र प्रिव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद महाराज, इनकी दो पत्नियां सुनीति और सुरुचि। सुरुचि का बेटा हुआ उत्तम, सुनीति का बेटा हुआ ध्रुव। एक बार की बात है, ध्रुव खेलते खेलते अपने पिताश्री के गोद में जा बैठा। माता सुरुचि ने उसे गोद से उतार दिया, यह कहकर कि तू इस गोद का अधिकारी नहीं है। यदि तुझे इस गोद में बैठना है तो पहले भगवान से प्रार्थना कर कि वो तुम्हें मेरे कोख से अवतार दे। भक्तों, बालकों का मन जो होता है ना, बड़ा कोमल होता है। यदि बच्चों को कोई ऐसी बात कह दो जिससे उन्हें ठेस लगे, तो वह बात जीवन पर्यंत उनके मन में बैठ जाती है। आज ध्रुव रोते हुए अपनी माता के पास गया और अपनी माता से पूछने लगा कि मैया,
जो मेरी छोटी माता कहती है क्या वह सत्य है? सुनीति कहने लगी, बेटा तेरी छोटी माँ ने तुझे क्या? ध्रुव बोला, मैया क्या मैं अभागा हूं? क्या मुझे अपने पिता के गोद में बैठने के लिए मेरी छोटी मां के गर्भ से जन्म लेना था? मैया बता तो मुझे। माता सुनीति बालक ध्रुव के बात को सुन करके रोने लगी। फिर स्वयं को समझाते हुए ध्रुव से कहती है कि बेटा तेरी मां सत्य कहती है। देखना तेरी छोटी मां आज तेरे पिताजी के साथ राज का सुख भोग कर रहे हैं और मैं ऐसी अभागी मां हूं जो तुझे लेकर के इस वाटिका में निवास करती हूं। भक्तों देखिए बड़ा सुंदर भाव है। आज हम भी उत्तान पादी हैं। उत्तान पाद अर्थात उल्टा पैर। आज गर्भ में जब रहते हैं तो गर्भ में हम कैसे रहते हैं? पैर ऊपर सिर नीचे, ऐसे ही बाहर आते हैं। हम भी तो उत्तान पाद हुए। और उनकी दो पत्नी सुरुचि सुनुति। तो सुरुचि क्या है? जो इच्छा करे ऐसे काम करने वाला, यह सुरुचि। जैसा इच्छा है वैसे काम करो। और सुनीति पहले जो कार्य करना है उसमें हानि होगा लाभ होगा, वह उचित है अनुचित है, जब तक यह विचार ना किया जाए तब तक उस कार्य को ना करें। यह कहती है सुनीति। तो जब सुरुचि आती है ना तो सुनीति खत्म हो जाती है। कैसे भाई? यदि बुखार है और डॉक्टर मना कर दे कि ठंडा पानी नहीं पीना है, लेकिन गर्मी भयंकर है, मन नहीं मानता, ठंडा पानी पीने का ही मन करता है। रुचि के अनुसार तर्क निकालने लग जाते हैं। गर्म पानी पिएंगे तो और ज्यादा मुंह में छाले पड़ जाएंगे, हो जाएंगे। तो ये क्या है? सुरुचि। यहाँ पे सुरुचि प्रभाव करती है। तो ऐसे ही उत्तान पाद के जीवन में जब सुरुचि आई, उसने सुनीति का त्याग कर दिया। सुनीति बेचारी अपने पुत्र के साथ जो वहां का उपवन वाटिका था, वहीं एक झोपड़ी जैसे घर बना करके निवास करती थी। आज अपने पुत्र ध्रुव से कहती है, बेटा तेरी मां ने झूठ नहीं कहा, तू सच में अभागा है, तभी तो तू मेरे कोख से जन्म लिया। ध्रुव कहने लगा, मां तब तो उसने जो मार्ग बताया मैं उसी मार्ग पर चलूंगा। कौन सा मार्ग बताया? बोले कि भगवान से जाकर के प्रार्थना करो कि भगवान तुम्हें मेरे गर्भ में लाकर के स्थापित करे और मेरे कोख से तू पैदा हो, तभी तू इस गोद में बैठने के काबिल बनेगा। तो माता मैं भगवान की प्राप्ति के लिए जाऊंगा। भगवान कहाँ मिलेंगे? देखिए आज की माँ हो तो एक थप्पड़ लगा के बोलेगी चल पढ़ लिख, चुपचाप कहाँ पूजा पाठ भक्ति में लग रहा है। एक माता सुनीति थी जिसने कहा कि बेटा भगवान तो सब जगह व्याप्त हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। प्रभु तो कण कण में विराजमान है, जहां भी चाहो भगवान तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन कैसे? खोजना पड़ता है, प्रेम से उनका नाम स्मरण करना पड़ता है। बालक ध्रुव अपनी माता से कहने लगा कि मैया तब तो ठीक है, मैं खोजने के लिए जाऊंगा, जहां कहीं भी मिले मैं खोज के ही आऊंगा। ध्रुव ने दृढ़ निश्चय कर लिया
और दृढ़ निश्चय करके प्रभु की खोज में निकल पड़ा। भक्तों, आज ध्रुव महाराज खोजते खोजते यमुना के किनारे पहुंच गए। यमुना किनारे जब पहुंचे, नारद जी से उनकी भेंट हो गई। नारद जी ध्रुव जी से पूछने लगे कि बेटा, तू नन्हा सा बालक कहां जा रहा है? ध्रुव जी ने कहा, महाराज मैं भगवान के लिए जा रहा हूं। नारद जी ने कहा, बेटा भगवान कैसे मिलेंगे जानता है? ध्रुव जी ने कहा, मेरी माता ने कहा है कि यदि प्रेम से पुकारोगे तो भगवान आ जाएंगे। नारद जी कहने लगे, बेटा तेरे खेलने कूदने के उम्र में तू कहां इधर भटक रहा है? तेरी मां ने तुझसे झूठ कहा, तू लौट जा घर। ध्रुव जी कहने लगे, बाबा यदि बताना है तो वह मार्ग बताओ जिससे मैं भगवत प्राप्ति कर सकूं, मेरी मां को झूठा मत कहो। नारद जी बोले, पक्का चेला मिल गया भैया। दृढ़ संकल्प लेकर के जो निकला है यह पक्का चेला है। नारद जी ने उन्हें 12 अक्षर मंत्र को दे दिया। बोले कि बेटा तू यहां से यमुना किनारे पे जा बैठ और जा करके प्रभु का ध्यान लगा और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर। देखना भगवान तुझसे मिलने आएंगे। कहते हैं कि यदि सतमार्ग पर चलोगे तो प्रभु भी आपके लिए संतों को भेजेंगे। भगवान मार्गदर्शन करने के लिए संतों को भेजते हैं। आज नारद जी को संत के रूप में प्रभु ने ध्रुव जी के पास भेजा। ध्रुव जी ने नारद जी के गुरु मंत्र को स्वीकार किया और जा करके यमुना किनारे बैठ करके सुंदर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र का जाप करने लगा। पहले शुरू में ध्रुव ने एक टाइम भोजन फलाहार लेना शुरू किया। दिन भर कुछ नहीं खाता, रात में एक टाइम फलाहार। 3 महीने तक ऐसे ही चला। तीसरा महीना जैसे ही खत्म हुआ तो अगले महीने से नियम और कड़ा, केवल पत्ते खाना शुरू। पत्ते खाता, यमुना जी से पानी। फिर 3 महीने के बाद ध्रुव ने देखा कि इससे तो असर नहीं हो रहा है, नियम और कड़ा करना है। अब केवल पानी का आहार। अब फिर 3 महीने बीते तो ध्रुव ने पानी को भी छोड़ दिया। केवल वायु का आहार करते हुए एक पैर से खड़े ध्रुव ने भगवान के इस 12 अक्षर नाम का जाप शुरू कर दिया। भक्तों, भक्ति में वो शक्ति है कि भगवान को निराकार से साकार बना सकती है। आज ध्रुव ने यह सिद्ध कर दिया। आज ध्रुव के प्राण वायु रुकते ही सारे संसार की प्राण वायु रुक गई। सब देवता थर्राने लगे, इंद्र का आसन डोलने लगा। ब्रह्मा जी भगवान के स्मरण करने लगे, कहने लगे कि प्रभु कृपा करें, आपके द्वारा रची हुई यह सृष्टि खतरे में है। प्रभु आपके भक्त ने अपना प्राण वायु रोक दिया है और उनके प्राण वायु रुकने से आज इस सृष्टि का प्राण वायु पूरा रुक गया है। हे नाथ, आप जाकर के अपने भक्त को दर्शन दें। भक्तों, आज मेरे गोविंद गरुड़ पर चढ़कर दौड़ते हुए प्रहलाद ध्रुव के पास आए हैं और ध्रुव जी से कहा, पुत्र मैं आ गया, अपने नेत्र खोल। पर ध्रुव जी की आंखें ना खुली। प्रभु नारायण ने देखा कि मेरी छवि तो इसके भीतर में है,
जब तक वह छवि नहीं मिटेगी तब तक इसकी आंखें नहीं खुलेगी। प्रभु ने ध्रुव के हृदय से उनकी छवि मिटा दी। ध्रुव ने देखा जो छवि मुझे भीतर दिखाई दे रही थी वह अब दिखाई नहीं पड़ रही है। ध्रुव तिलमिला गया, आंखें खोलकर इधर उधर देखने लगा। सामने नारायण उसी रूप में खड़े थे। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज निराकार नारायण सगुण साकार हो गया। ध्रुव ने देखा। अब ध्रुव को नारद जी ने एक ही मंत्र दिया था। कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब वो तो भगवान को बुलाने का मंत्र है। अब भगवान आ गए तो भगवान की स्तुति कैसे करे? बेचारा बालक, कोई ज्ञान नहीं। भगवान ने अपना शंख जैसे ही ध्रुव के माथे से छुआया, ध्रुव के भीतर ज्ञान का संचार हो गया और ध्रुव के मुख से वाणी निकल पड़ा। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सुंदर भगवान की उस पूर्णतम रूप का ध्यान की और उस पूर्णतम रूप की स्तुति की। कहने लगे कि हे नाथ, आप ही पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हो, जगत के पालनहार आप हो। हे प्रभु, आपसे ही सब की पूर्ति होती है, सब कामों के पूर्ण करता आप हो। हे नाथ, आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। इसी को सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघते गिरि यद कृपा तम हम वंदे परमानंदम माधवम। अरे जिनकी कृपा होते ही एक मुख भी बोलने लग जाता है, जिसके पैर ना हो वह दौड़ने लग जाता है और दौड़ करके पर्वत को भी लांघ जाता है। ऐसे कृपा निधान है मेरे गोविंद। प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आज देवताओं ने आकर के ध्रुव जी के ऊपर सुंदर पुष्पों की वर्षा की। ध्रुव जी महाराज आज भगवान नारायण के गोद में बैठे हैं और सुंदर भगवान की स्तुति कर रहे हैं। देवता आकाश मार्ग में आकर के सुंदर ध्रुव जी की महिमा गा रहे हैं, भगवान की महिमा गा रहे हैं। आइए हम भी भक्ति के साथ भगवान की पावन महिमा का गान करें। प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोल बांके बिहारी लाल की जय। हर जन्म में सांवरे सर पे मेरे नाथ तेरा हाथ चाहिए। हर जन्म में सांवरे का साथ चाहिए, सर पे मेरे नाथ तेरा हाथ चाहिए। हर जन्म में सांवरे का साथ चाहिए, सर पे मेरे नाथ तेरा हाथ चाहिए। हर जन्म में सांवरे का साथ चाहिए, सर पे मेरे नाथ तेरा हाथ चाहिए। सिलसिलाए टूटना नहीं चाहिए, सिलसिलाए टूटना नहीं चाहिए। मुझको बस इतनी सी बात चाहिए। हर जन्म में सांवरे का साथ चाहिए,
सर पे मेरे नाथ तेरा हाथ चाहिए, हर जन्म में सावरे का साथ चाहिए, सर पे मेरे नाथ तेरा हाथ चाहिए। सारी दुनिया तुम रूठना नहीं, सारी दुनिया तुम रूठना नहीं, मुझको तेरे प्यार की बरसात चाहिए, हर जन्म में सावरे का साथ चाहिए, सर पे मेरे नाथ तेरा हाथ चाहिए, हर जन्म में सावरे का साथ चाहिए, सर पे मेरे नाथ तेरा हाथ चाहिए। सावरे का साथ चाहिए, सर पे मेरे नाथ तेरा हाथ चाहिए, हर जन्म में सावरे का साथ चाहिए, सर पे मेरे नाथ तेरा हाथ चाहिए। सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, तुझको बस इतनी सी सौगात चाहिए, हर जन्म में सावरे का साथ चाहिए, सर पे मेरे नाथ तेरा हाथ चाहिए, हर जन्म में सावरे का साथ चाहिए, सर पे मेरे नाथ तेरा हाथ चाहिए, हर जन्म में सावरे का साथ चाहिए, सर पे मेरे नाथ तेरा हाथ चाहिए, हर जन्म में सावरे का साथ चाहिए, सर पे मेरे नाथ तेरा हाथ चाहिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भक्तों, आज ध्रुव जी को स्वयं प्रभु नारायण ने अपनी गोद में बिठाया, बोली कि बेटा आज तक की सबसे छोटे भक्त में तुझे गिना जाएगा। ध्रुव जी महाराज केवल 5 वर्ष की आयु में भगवान को साकार कर लिए। बोले कि बेटा जब तक तुम जीवित रहोगे तुम्हें भगवत की प्राप्ति होगी। जब तुम्हारा अंत काल आएगा तब तुम ध्रुव तारा बन के आकाश में चमकोगे। आज भगवान ने ध्रुव जी महाराज को
ऐसा स्थान प्रदान कर दिया जिसे देख करके सब कहते हैं कि वह रहे ध्रुव जी महाराज। भक्तों, ध्रुव जी महाराज भगवान की कृपा पा करके फिर वापस अपने घर को आए। सभी ने उनका सम्मान किया। माता सुनीति ने अपने बेटे को हृदय से लगा लिया। ध्रुव जी महाराज अपनी छोटी माता को खोजते हुए गए, जाकर के उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। कहने लगी कि माँ, यदि तुमने मुझे उस दिन कड़वे वचन ना कहे होते तो आज मुझे भगवान की प्राप्ति ना होती। माता, मैं तुम्हारा ऋणी हो गया हूं। तुमने मुझ पर वह उपकार किया है मां कि मैं उस उपकार का ऋण कभी उतार नहीं सकता। माता, तू सौतेली मां नहीं है, तू तो मेरी गुरु है, जिसके कारण आज मुझे भगवत की प्राप्ति हुई। आज उसी माता के पास जाकर के ध्रुव जी उनका धन्यवाद कर रहे हैं। महाराज उत्तानपाद ने समय आने पर ध्रुव जी को राज्य भार दे करके भगवत प्राप्ति के लिए निकल गए। ध्रुव जी का जो भाई था उत्तम, यक्षों के द्वारा वह मारा गया। जब तक ध्रुव जी इस धराधाम में रहे, भगवान का संकीर्तन करते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए अपना समय व्यतीत किए। जब उनका इस धाम को छोड़ने का समय आया, प्रभु ने पार्षद भेजे। पार्षद विमान लेकर के आए। ध्रुव जी महाराज विमान में आरूढ़ हुए। ध्रुव जी को ध्यान आया, मैंने अपने माता को अपने साथ ले जाने का वचन दिया था। ध्रुव जी ने पार्षदों से कहा कि भैया थोड़ा रुको, अरे एक और विमान लेके आओ। पार्षद बोले क्यों? ध्रुव जी कहने लगे कि मैंने अपनी माता को वचन दिया था कि मैया, जब मैं इस धराधाम को छोड़ के जाऊंगा, भगवान के पार्षद मुझे लेने आएंगे तो मैं तुम्हें भी अपने साथ में लेके जाऊंगा। पार्षद बोले, महाराज आपने वचन दिया था, आपके वचन को पूरा करने का काम उस ठाकुर जी का है। आपसे पहले ही उनके लिए विमान आ गया है, आप आगे तो देखिए। ध्रुव जी ने जैसे ही आगे देखा, आगे ध्रुव जी की माता विमान में सवार, ध्रुव जी से आगे वो जा रही हैं। ध्रुव जी ने भगवान का धन्यवाद किया। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान की ऐसी कृपा है कि भक्त बस काम ना करे, जो कछु इच्छा करी है मन माही, हरि प्रसाद ते दुर्लभ नाही। प्रभु की प्रसाद ही ऐसी है, भक्त बस इच्छा करे। आज माता को प्रभु के धाम में स्थान मिला। ध्रुव जी को सुंदर ध्रुव तारा के रूप में भगवान ने विद्यमान किया। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, इसी कुल में आगे चल के एक महाराज हुए अंग, बड़े ही धर्मात्मा राजा। महाराज अंग के बेटे हुए वेन। अंग जितने धर्मात्मा थे, वेन उतना ही नास्तिक निकला। अब राजा का बेटा होने के कारण उसका उत्पात इतना बढ़ गया कि सब राजा से आकर के शिकायत करने लगी कि महाराज, आपके बेटे जो राजकुमार हैं वेन, ये सभी बालकों को बड़ा दंड देते हैं, बड़ा कष्ट देते हैं। महाराज, आपके राजा होने का गलत फायदा उठा रहे हैं। महाराज अंग ने अपने बेटे वेन को बुलाया, समझाया, लेकिन वेन उनकी एक बात ना सुनी। अंत में महाराज अंग परेशान होकर के राजपाट छोड़ करके
जंगल में चले गए और ऐसी जगह गए कि उनका कोई पता ही नहीं चला। अब राजपाट बिना राजा के कैसे चले? राजगुरु ने विचार किया और संतों को बुलाया, उनसे सलाह लिए और वेन को राजा बना दिया। वेन एक तो ऐसी नास्तिक, जैसे ही राजा बना और उसको ज्यादा पावर मिल गया, वेन ने अपने पूरे राज्य में यह घोषणा करा दी कि आज के बाद कोई भी देवी देवता का पूजा नहीं करेगा। यदि किसी ने अन्य देवी देवता की पूजा की तो उसे प्राण दंड की सजा मिलेगी। अब जो भी करना है तो वेन देवता का पूजा करो। ऋषि मुनिगण वेन को समझाने आए, बोले कि बेटा तुम यहाँ पे अभी राज्य कर रहे हो, यह उन्हीं ठाकुर जी की कृपा है। बेटा ठाकुर जी की पूजा में विघ्न मत डालो, ठाकुर जी की पूजा होने दो। वेन बोला कि ये ठाकुर जी वाकुर जी मैं कुछ नहीं जानता, करनी है तो मेरी पूजा करो। संत नाराज हो गए, उन्होंने श्राप दे दिया वेन का, गोविंदाय नमो नमः। वेन मर गया। जैसे ही वेन मरा, अब ऋषिगण परेशान। भाई जब तक वेन राजा था यह राज्य चोरों से बचा हुआ था, अब वेन ही मर गया, यहाँ राजा ही खत्म, तो चोरों का तो यहाँ पर अड्डा बन जाएगा, तो क्या किया जाए? उन्होंने वेन के शरीर का मंथन किया। जब शरीर का मंथन हुआ तो उसमें से एक काला कलूटा पुरुष निकला। ऋषियों ने कहा कि यह इस गद्दी के योग्य नहीं है, उसे वहां से अलग जगह भेज दिए, वही निषाद राज बना। अब दोबारा उनका जब मंथन हुआ तो उसमें से एक दिव्य बालक निकला, जिसके पैरों में सुंदर कमल के चिन्ह बने हुए थे, शंख चक्र गदा के चिन्ह बने हुए थे। ये साक्षात मेरे नारायण के अवतार थे। पड़ा पृथु, प्रेम से बोलो पृथु महाराज की जय। पृथु महाराज का अवतरण हुआ। वेन की जगह पृथु महाराज को राजकाज का भार सौंपा गया। पृथु महाराज जब राजा बने, पृथु महाराज के पास प्रजा आई और कहने लगे कि महाराज आपके राज्य में सब तरफ सूखा पड़ा है, यह पृथ्वी ना तो एक अन्न का दाना निकालती है, ना इसमें कोई वनस्पति उगती है, ना इस भूमि में एक बूंद जल भी टिकता है। महाराज यह पृथ्वी इतनी ज्यादा दूषित हो गई है कि यह रहने योग्य नहीं रह गई। पृथु महाराज ने वसुंधरा से कहा कि ऐ वसुंधरा, तू यह क्या कर रही है? भगवान नारायण ने तुम्हारी संरचना इसीलिए की है कि तुम ये इसमें जीवन प्रदान कर सको, और तुम जीवन के बजाय मृत्यु देने जा रही हो। अरे सब धरती माता कहते हैं, धरती माता के गर्भ में ऐसा ऐसा कीमती चीज है जो मनुष्य के कल्याण के लिए बनी है, तो ऐसी परोपकारी आज तू पूरा उसर भूमि बनी हुई है। पृथु अनेक प्रकार से माता पृथ्वी की वंदना की, लेकिन पृथ्वी माता ज्यों का त्यों पड़ी रही। अब पृथु महाराज को क्रोध आया। पृथु महाराज ने कहा
यदि यह पृथ्वी अन्न ना उगा सकी, यदि यह पृथ्वी वनस्पति ना उगा सकी, तो यह पृथ्वी कोई काम का नहीं, मैं इसे समाप्त कर दूंगा। अपने हथियार उठा लिए, पृथ्वी माता गाय के रूप में प्रकट हो गई। कहने लगी, प्रभु मैं जानती हूं आप साक्षात नारायण, लेकिन प्रभु मैं क्या करूं? आपके पूर्वज जो थे बेन, इनका आतंक इतना ज्यादा बढ़ गया था कि जबरदस्ती सारे संपदा को अपने भीतर समेटना पड़ा। प्रभु ये मेरे भीतर ही है, इसे निकालने के लिए यत्न करना पड़ेगा। पृथु महाराज ने कहा, क्या करना है? पृथ्वी माता ने कहा, महाराज मेरा दोहन कीजिए। आप मेरा दोहन करेंगे तो सारी रत्न संपत्ति, सारी वनस्पतियां बाहर आएंगी। पृथु महाराज ने गाय रूपी पृथ्वी का दोहन किया, उससे सारी वनस्पतियां, अन्न, सारे बीज भंडार सारे की सारे फिर बाहर आए और पृथ्वी का पुनः संचार प्रारंभ हुआ। प्रेम से बोलो पृथु महाराज की जय। उसी दिन से इस वसुंधरा का नाम पृथ्वी पड़ा। बोलो पृथ्वी माता की जय। पृथु के दोहन से इस वसुंधरा का नाम पृथ्वी पड़ा। आगे पृथु जी ने सुंदर अश्वमेध यज्ञ किए, जिसमें का घोड़ा इंद्र बार बार चुरा कर ले जाता। पृथु महाराज के बेटे विजिताश्वन बार बार उन घोड़ों को चुरा कर खिलाता। मैत्रेय जी कहते हैं कि इसी दिन से पाखंड का प्रारंभ हुआ। पाप खंडा इति पाखंडः। इंद्र बार बार आता और बार बार घोड़े को चुरा कर ले जाता। जब घोड़े ले जाता तो घोड़े को छुड़ाने के लिए पृथु महाराज के बड़े बेटे विजिताश्व जाते और इंद्र को हराकर फिर लाते। पृथु महाराज का 99 यज्ञ पूर्ण हो गया, एक यज्ञ बचा था। पृथु महाराज विचार करने लगे कि अब इंद्र को दंड देना चाहिए। स्वयं नारायण है, नारायण के अवतार हैं पृथु महाराज। पृथु महाराज ने ब्राह्मणों को आदेश दिया कि हे ब्राह्मणों, तुम लोग ऐसा मंत्र उच्चारण करो कि वह इंद्र अपने आसन सहित आकर के यज्ञ कुंड में स्वाहा हो जाए। देखिए, मंत्र के अधीन होते हैं देवता। यदि किसी देवता को बुलाना है तो उस देवता का मंत्र जपना पड़ता है, लेकिन मंत्र किसके अधीन होते हैं? ब्राह्मण के। यदि कोई वेद पाठी ब्राह्मण जो गायत्री मंत्र का पाठ करता हो, त्रिसंध्या करता हो, यदि कोई मंत्र को वह बोल दे, वह मंत्र सिद्ध हो जाता है। आज जैसे ही पृथु महाराज ने आदेश दिया कि ऐसा मंत्र जाप करो कि इंद्र अपने आसन सहित आकर के यज्ञ कुंड में स्वाहा हो जाए, ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चार शुरू कर दिया। अब तो ऐसा मंत्र उच्चारण होने लगा कि इंद्र का आसन हिलने लगा। इंद्र वही से सबको पुकारने लगे। ब्रह्मदेव को पुकारा, भगवान नारायण को पुकारा, लेकिन कोई उनका सहायक न हुआ। इंद्र का इंद्रासन खींचते खींचते यज्ञ कुंड तक आ गया। अंत में सनत कुमार जी वहां पर प्रकट हुए और पृथु महाराज को रोक लिए। कहने लगे कि पृथु जी रुक जाइए, आप यदि इंद्र को स्वाहा कर देंगे तो देवलोक रिक्त हो जाएगा। पृथु महाराज कहने लगे, महाराज मैं यह यज्ञ इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मुझे इंद्रासन चाहिए, मैं तो अपनी जनता की भलाई के लिए यज्ञ कर रहा हूं। और यह इंद्र बार बार मेरे अश्वमेध यज्ञ के अश्व को चुरा करके ले जा रहा है। महाराज मैं इसकी उद्दंडता को देख करके इसे दंडित करने के लिए इसके नाम की आहुति दी। सनत कुमार जी के कहने पर आज इंद्र उस आहुति में स्वाहा होने से बचा। आज ने अनेक उपदेश
अपने पूरी प्रजा को सुनाए, धर्म उपदेश देकर के अपनी प्रजा को शांत किया। पृथु महाराज ने भी अपनी प्रजा से कहा कि यह मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिलता है और इस सुंदर शरीर को पा करके हमें प्रयत्न करना चाहिए कि भगवान की कृपा हो, भगवान हम पर कृपा करें, हमें सतमार्ग पर चलाएं, हमारा मार्ग प्रशस्त करें, हमें इस आवागमन के बंधन से मुक्त करें। बड़ा ही सुंदर सबको संदेश दिए। इन्हीं के कुल में आगे चलकर एक राजा हुए प्राचीन बरही। ये प्राचीन बरही राजा रहने के लिए बड़े कर्मकांडी थे, बड़े पुजारी थे, लेकिन हर पूजा में, हर यज्ञ में इनकी एक आदत यह प्राचीन बरही वेद का नाम लेकर के पाप करते जा रहा है। इसको जाकर के सावधान नारद जी गए और प्राचीन बरही को समझाया कि राजन, कोई भी यज्ञ में बलि यह वेद नहीं कहता। वेद तो अहिंसा का पुजारी है, अहिंसा परमो धर्म मानता है। राजन, तुमने यह जो बलि की है यह सर्वथा गलत है। पुरंजन की कथा आज नारद जी ने सुनाई। भक्तों, यह पुरंजन की कथा बड़ी ही रसिकों की कथा है और इसमें बड़ा ही ज्ञान है। पुरंजन की कथा में पुरंजन और अविज्ञात नाम के दो मित्र होते हैं। एक बार पुरंजन अपने मित्र से कहता है कि मित्र, चलो कहीं घूम करके आते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा ही मर्म है इस कथा में। पुरंजन अपने मित्र से कहता है कि मित्र, चलिए कहीं घूम करके आते हैं। और उसका मित्र अविज्ञात कहता है कि मित्र, अपन अभी जहां पे हैं वही अच्छे हैं, यहां से कहीं घूमने की आवश्यकता नहीं है। पुरंजन कहता है, नहीं, मुझे घूमना है। तो उसका अविज्ञात जो मित्र होता है वह कहता है कि तुम जाओ भैया, हाँ, लेकिन घूम फिर के वापस जरूर आ जाना।
और जल्दी आना। अब पुरंजन घूमने के लिए निकला, लाखों शहर घूमे, कहीं भी उसे अच्छा नहीं लगा। अंत में देखा कि एक 9 द्वार का शहर है। जब उसके समीप गया तो उसको वह शहर अच्छा लगा, उसी शहर में प्रवेश कर गया। अब उस शहर में जैसे ही प्रवेश किया तो वहां उसको एक सुंदर कन्या मिली। उस कन्या ने बताया कि मैं इस शहर की मालकिन हूं, मेरा विवाह अभी तक नहीं हुआ, मेरे 10 नौकर हैं और ये 5 फण वाला नाग मेरा रक्षक है। पुरंजन को वह कन्या पसंद आ गई। पुरंजन बोला मेरा भी अभी विवाह नहीं हुआ है, तुम कहो तो हम दोनों विवाह कर लें। पुरंजन अब उस कन्या से विवाह करके वही निवास करने लगा। उसका नाम पुरंजनी रख दिया। क्यों? क्योंकि उसके माता पिता का कोई पता नहीं, वह लड़की कौन है उसका कोई पता नहीं, तो उसने अपने नाम से ही उस कन्या का भी नाम रख दिया। अब पुरंजन हंसे, पुरंजनी हंसे, पुरंजनी रोवे, पुरंजन रोवे, एक दूसरे में इतना लिप्त हो गए कि उनका जो मित्र था अविज्ञात उसको भूल गए। कुछ समय बाद एक जरा नाम की महिला आकर के उनके शहर में हमला कर दी। उसके जो 10 सैनिक थे उनको भी समाप्त कर दिया। जो 5 फण वाला नाग था जो उसकी शहर की रक्षा करता था, वह नाग भी आहत हो गया। अंत में पुरंजन को बंदी बना करके वह जरा लेकर के चली गई। अब पुरंजन अपनी पुरंजनी को याद करते करते मृत्यु को प्राप्त हुआ। भक्तों, अंत समय में जय के रूप में उसको जन्म मिला। मलय ध्वज नाम के राजा से उसका विवाह हुआ। एक बार दोनों घूमने निकले थे, अचानक मलय ध्वज का देहांत हो गया। अब वह पुरंजन जो स्त्री रूप में था, अब स्त्री होने के कारण अपने पति का शव अपने गोद में लिए हुए विलाप कर रही थी। कहीं से घूमते हुए उसका मित्र वही अविज्ञात वहां पहुंच गया। उसने देखा उस स्त्री को तो वह मित्र उसको पहचान गया कि यह तो मेरा मित्र पुरंजन है, अभी स्त्री बन के यहां बैठा है। तो उस मित्र ने कहा, अरे मित्र, तुम यहां क्यों बैठे हो, क्यों विलाप कर रहे हो? उसकी बात को सुन करके वह स्त्री कहने लगी कि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं, अभी अभी मेरे पति का देहांत हुआ है, मैं विलाप कर रही हूं और तुम कहां से आकर के मुझे मित्र बताते हो? अविज्ञात ने बताया कि मित्र, शायद तुम भूल गए, ये तुम्हारा दूसरा जन्म है। पूर्व जन्म में हम दोनों एक मित्र हुआ करते थे, तब तुम निकले थे कि मैं शहर घूमूंगा करके। भैया तुम तो निकल गए, अभी तक शहर घूम रहे हो, भटक रहे हो, अभी तक मुझसे जा करके नहीं मिले हो, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हें लेने चला आया। जब उस मित्र ने पुरंजन को याद दिलाया, पुरंजन को सब याद आ गया। पुरंजन बोला, मित्र, मैं कब से भटक रहा हूं, चलो अब मुझे अपने संग ले चलो। अब पुरंजन अपने मित्र अविज्ञात के साथ घर आ गया। नारद जी बोले, प्राचीन बरही, यह कहानी मैंने तुम्हें सुनाई,
कहानी समझ में आई? प्राचीन बरही बोले कहानी तो बड़ी अच्छी लगी पर समझ में नहीं आई। आपको समझ में आई? अब इसके भीतर चलते हैं, ये कहानी क्या है? ये प्राचीन बरही को जो कहानी सुनाए पुरंजन का, ये पुरंजन कौन है? देखिए, पुरंजन और अविज्ञात, आत्मा और परमात्मा। अविज्ञात परमात्मा है और पुरंजन आत्मा है। भगवान के पास जब यह आत्मा रहती है तो भगवान से कहती है कि प्रभु मैं घूमना चाहता हूं। कहां? जो आपने जीव योनि बनाई है उन योनियों में घूमना चाहता हूं। भगवान कहते हैं कि भैया तू आत्मा बन के मेरे पास आ गया, यही ठीक है, यही रह, तुझे घूमने की जरूरत नहीं है। लेकिन वह जीव आत्मा नहीं मानता, घूमना चाहता है, लाखों जगह भटकता है, 84 योनियों में भटकता है। अंत में कहां आता है? इस 9 द्वार के शरीर में, मानव शरीर में। जैसे ही मानव शरीर में प्रवेश करता है, बुद्धि रूपी कन्या से उसकी मुलाकात हो जाती है। अब ये बुद्धि रूपी कन्या उसको इतना भा जाती है, क्यों? क्योंकि बुद्धि है ना जी। मन किया तो आराम करे, मन किया तो काम करे, नहीं तो फिर खाए पिए और राम का नाम लो, बैठे रहो। ये बुद्धि रूपी जो कन्या है ना, ये इसको भा गई। अब इसके साथ रह लिया। अब इसके 10 सिपाही कौन है? 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। अब जो रक्षक नाग है, यह कौन है? प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान। ये 5 प्राण वायु, ये 5 प्राण वायु ही हमारे इस शरीर की रक्षा करती है। आपने देखा होगा, आपको सब कार्य करने की जरूरत है लेकिन सांस लेने की जरूरत नहीं है। ये अपने आप चलती है। आप या तो सोए रहो या दौड़ते रहो, भागते रहो, सांस लेने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता। ये आप स्वतः ही होते रहता है। क्यों? क्योंकि ये शरीर को चलाती है। तो यही 5 जो प्राण वायु हैं, यही इसके 5 फण वाले नाग हैं जो इसकी निरंतर रक्षा करते हैं। अब जो जीवात्मा है इस शरीर में आया, इस शहर में आया और यहाँ मति रूपी बुद्धि से विवाह करके अब इसके जंजाल में फंस गया। अब जरा देवी, अब ये जरा देवी कौन है? जो अपने पूरे सैनिक लेकर आई। ये जरा देवी है बुढ़ापा। बुढ़ापा आई, कब आकर के भीतर प्रवेश कर लिया पता ही नहीं चला। साथ में 360 काले अर्थात रात, 360 गोरे अर्थात दिन, ये इसके सैनिक। आपने देखा होगा, हर किसी को अपना जन्मदिन याद है, कब उसने क्या किया यह याद है, लेकिन कब उसे बुढ़ापा आया यह किसी को पता नहीं। यह जरा देवी चुपके से आती है और आकर के ऐसे हमला करती है कि पूरा सब खत्म। अब बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापा आते ही जो 10 सैनिक थे, जो 10 इंद्रियां हैं, वह धीरे 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 कमजोर पड़ने लगती है। ज्ञान खत्म होने लगता है, कई प्रकार के विकार आने लगते हैं। धीरे धीरे यह शरीर समाप्त। अब हम अपने कर्मों में ऐसे लिप्त थे कि हमने अपने परमार्थ को सुधारने के लिए, हमें अपने मुक्ति के लिए कोई कर्म ही नहीं किया, तो फिर से इस धराधाम में आना पड़ेगा। फिर से उसी 84 का चक्कर, फिर से उसी 84 का चक्कर। पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्नी जठरे सैनम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम
भज गोविंद। इससे पार होना है तो केवल गोविंद की शरण में आना है। अब उस जीव आत्मा को उसका मित्र पुनः मिला। सब तरफ भटकते भटकते जब यह जीव आत्मा फिर से भगवान के पास जाएगा और भगवान जब इसे बताएंगे कि बेटा तू इतनी बार तो भटक चुका, अब तो शांत हो जा। भक्तों, आज पुरंजन की कथा नारद जी ने प्राचीन बरी को सुनाई। प्राचीन बरी को समझ में नहीं आया, तब नारद जी ने उसे समझा करके बताया कि नारद, ये प्राचीन बरी, इसकी कथा ऐसी है, मैंने इसलिए तुम्हें कही। प्राचीन बरी को ज्ञान हुआ। प्राचीन बरी ने उस दिन से बलि पूजा बंद कर दिया और सुंदर भगवान का ऐसा पूजन किया जिससे कि सब जन का कल्याण हो सके। इसी में आगे चलकर प्राचीन बरही के ऋषभ देव जी हुए, जो ऋषभ देव स्वयं भगवान के अवतार हैं। प्रेम से बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। आइए एक भजन, तत्पश्चात आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। भोल बाके बिहारी लाल की जय। श्री राधे रानी सरकार की जय। आइए एक बार सब मस्ती में झूमते हैं। भगवान श्री बाके बिहारी लाल और श्री राधे रानी सरकार की भक्तिमय कीर्तन के साथ सभी खड़े होकर झूमेंगे। दोनों हाथ उठा के कहेंगे क्या? राधे 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 राधे। सबके बिना तुम आधे, सबके बिना तुम आधे, तुम्हारे बिना श्याम आधे। राधे 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 राधे। रंग में नाची, मैं तो सांवरे के रंग में नाची। बांध घुंघरू भी पग में नाची रे, बांध घुंघरू भी पग में नाची। मैं तो सांवरे के रंग में नाची रे, मैं तो सांवरे के रंग में नाची। बांध घुंघरू भी पग में नाची रे, यशोदा को लाला बात मेरे हृदय की ना माने। अपनों के सगे यो करते नहीं, अपनों के सगे यो करते नहीं। सावरे को लेके समझा राधे 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 राधे। श्याम
बसाई लाई चित में, छवि श्याम की बसाई गए चित में, कई बाटे निहार नित नित में, कई बाटे निहार नित नित में, श्याम के बिना मोह कुछ ना सूझे, श्याम के बिना जाओ कित में, कुछ ना सूझे श्याम के बिना जाओ कित में, कैसे बूझे प्यास नैनन की, कैसे बुझे प्यास नैनन की, सावरे को लेके समझा राधे 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 कहीं केसो कहीं पे कन्हैया, कहीं देखो कहीं देखैया, कहीं नटवर है रास रचैया, कहीं नटवर है रास रचैया, भक्तों की नैया अटकी भावर में, पार कर देना बन के खेवैया, या भुलने भावर में पार कर देना बन के खेवैया, विनती सरल सी इतनी सी, बिनती सरल से तेरे से, विनती सरल सी इतनी सी, बिनती सरल से तेरे से, बंसी बजैया तक पहुँचा दे। राधे 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 श्री राधे 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 श्याम के बिना तुम आधे, 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 तुम्हारे बिना श्याम आधे। बोलो राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 राधे। बोल वाक्य बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, राधे 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 राधे। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। भक्तों, आज प्राचीन वर्ही के
इन्होंने दक्ष जैसे पुत्र को उत्पन्न किया। सुंदर भगवत प्राप्ति के लिए नारद जी से ज्ञान लेकर के आगे बढ़े और भगवान शिव जी को प्रसन्न करके उन्हें अपना गुरु बनाया। मैत्री जी से पूछने लगे कि प्रभु, आपने उत्तानपाद का तो जीवन चरित्र हमें सुनाया, अब प्रिय व्रत के बारे में बताइए। मनु महाराज की बेटियों का हो गया, उनके बड़े बेटे उत्तानपाद का जीवन चरित्र हो गया, अब प्रिय व्रत के बारे में सुनाइए। मैत्री जी कहने लगे, राजन, ये प्रिय व्रत भी भगवान के ही अंशावतार हैं। भगवान ही प्रिय व्रत के रूप में अवतार लिए थे। प्रिय व्रत ने देखा कि रात्रि के समय अंधेरा हो जाता है। अब इस धरती पर धरती सूर्य की परिक्रमा करती रहती है, तो जो सामने सूर्य के ओर पड़ता है उधर दिन होती है, और जो पृथ्वी का हिस्सा पीछे की तरफ होता है उसमें रात्रि होती है। प्रियव्रत महाराज ने विचार किया कि मैं अब रात्रि होने ही नहीं दूंगा। मनोमय रथ बनाया और मनोमय ज्योति रथ में सवार होकर के प्रियव्रत महाराज जब रात्रि का समय होता उसी रथ में इस पृथ्वी की परिक्रमा लगाते। तो उनके रथ से जो तेज निकलता वह करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित था, जिससे कि इस पृथ्वी पर रात्रि का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। ब्रह्मा जी ने देखा कि यह सृष्टि में दिन और रात का होना यह सृष्टि के लिए शुभ है, बल्कि दिन का ही होना इसके लिए हानिकारक है। इससे सृष्टि के संचालन में दिक्कत आ जाएगी। ब्रह्मा जी ने आकर के प्रियव्रत को समझाया। कहने लगे, प्रियव्रत, यह विधि का विधान है। मनुष्य को यदि दिन भर सूर्य की रोशनी चाहिए तो रात में चंद्रमा की शीतलता भी चाहिए, ताकि वह दिन भर का थका हुआ रात्रि को आराम दे सके। प्रियव्रत, अपने इस रथ को रोक दो। भक्तों, प्रियव्रत के रथ के चलने की वजह से इस पृथ्वी के 7 टुकड़े हो गए। 7 द्वीपों में यह पृथ्वी बट गई। सात द्वीप 9 खंड में यह पृथ्वी बट गई। प्रियव्रत बड़े धर्मात्मा थे। उन्होंने अपने पुत्रों को एक एक खंड का राजा बनाया। यह भारतवर्ष अजनाभ खंड में आता है और अजनाभ खंड के राजा बने राजा नभ। इन्हीं राजा नभ के पुत्र हुए ऋषभ देव जी। भगवान ऋषभ देव के रूप में इस पृथ्वी पर आए और ऋषभ देव जी ने यहां आकर के सुंदर सब का कल्याण किया। ऋषभ देव जी ने ही इस संसार में जैन धर्म का प्रचार किया। जो जैन धर्म है यह ऋषभ देव की ही पद्धति है। इसके बाद इसी कुल में आगे चल करके सम्राट भरत जी हुए। जिन्होंने एक हिरण के प्रेम में आकर के अपने ज्ञान को वृथा कर दिया
और हिरण के मोह में पड़ करके उन्होंने 2 बार और जन्म लिया, तब जाके उन्हें भगवत ज्ञान की प्राप्ति हुई। विदुर जी मैत्री जी से कहने लगे, महाराज यह कथा जरा विस्तार में बताइए। आपने कह तो दिया कि महाराज भरत जी हुए, हिरण के प्रेम में उन्होंने ज्ञान को वृथा गंवा दिया। महाराज हुआ क्या था? मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी इस चरित्र को जड़ भरत चरित्र कहते हैं। ऋषभ नंदन भरत जी इस पृथ्वी के महान सम्राट हुए। अपना राज्य चला रहे थे। फिर उन्होंने विचार किया कि अब भगवत प्राप्ति का मार्ग देखना चाहिए। अपने पुत्रों को राजा बनाकर भगवत प्राप्ति के लिए सुंदर गंडकी नदी के किनारे आश्रम बना करके उसी में निवास। यह गंडकी नदी नेपाल में है, जहां शालिग्राम मिलते हैं। वहीं जाकर के भगवान के भजन पूजन करने लगे। एक दिवस की बात है, प्रातःकालीन सूर्योदय के समय भरत जी गंडकी नदी गए हुए थे। देखा एक हिरण सिंह के डर से भागते हुए नदी पार कर रही थी। हिरण गर्भवती थी। सिंह के दहाड़ से उसको गर्भपात हो गया। हिरण तो भाग गई, लेकिन उसका बच्चा नदी में गिर गया। भरत जी उस बच्चे को बचाने के लिए गए। अब हिरण का बच्चा भरत जी ने अपने आश्रम में उस बच्चे को लेकर आए। अब उसको दूध पिलाते, छोटा सा बच्चा। भरत जी उसकी सेवा में ऐसे लीन हो गए कि रोज तो 10 माला करते थे, धीरे धीरे उनकी माला कम होने लगी। हिरण की सेवा करते करते 10 माला 8 हो गई, 8 से 6 हो गई, 6 से 4, 4 से 2। अब तो ऐसा हो गया कि भरत जी माला करना भूल गए। हिरण के बच्चे के पीछे पीछे दिन भर घूमने लगे। एक बार तो ऐसा हुआ कि वह हिरण खेलने के लिए आश्रम के बाहर आया और उसका झुंड उसे दिखाई पड़ा, तो हिरण का जो बच्चा अपने झुंड के साथ जंगल में चला गया। अब भरत जी की व्यथा ऐसी हो गई कि उस हिरण के बच्चे के लिए उनके मन में इतना दुख हो गया कि मेरा हिरण का बच्चा पता नहीं कैसा होगा। कहीं वह शेर उसको मिल गया तो वह शेर उसे खा न जाए, मार न डाले। ऐसे करते करते उसकी भूख प्यास सब मिट गई। धीरे धीरे वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। भक्तों कहते हैं कि अंतो यामति सा गति। जैसा आपका अंत समय में मन जिसको सोचता है वही गति आपको मिल जाती है। अब भरत जी अंत समय में किसका विचार कर रहे थे? हिरण का। अगला जन्म उसको मिल गया हिरण का। लेकिन भरत जी जो सत्संग किए थे, उस सत्संग के प्रभाव से उनको यादें उनकी बनी रही। अब हिरण की योनि में भरत जी विचार करने लगे कि भगवान आपने मुझे बड़ा सुंदर देह दिया था, मनुष्य देह। मैं अपने परिवार में था। भरत जी जब अपने परिवार में थे तब उन्होंने विचार किया कि परिवार में रह करके भक्ति करना संभव नहीं है, एकांत में जाकर के भक्ति करेंगे। मैं एकांत खोज करके एकांत में आया। प्रभु आपकी माया इतनी प्रबल है कि उस एकांत में भी मुझे हिरण के रूप में आके पकड़ लिया। प्रभु मैं तो आपकी माया से बचना चाहता था।
पर आपकी माया से बच ना पाया। एकांत में गया, वहां भी आपकी माया रूपी हिरण ने आकर मुझे पकड़ लिया। प्रभु, जिस शरीर को मुक्ति चाहिए थी वह शरीर आज हिरण के रूप में आकर के फिर से प्राप्त हो गई। देह मिले तो मानव का देह मिले। भक्तों, हिरण का शरीर भी भरत जी का छूट गया। दूसरा जन्म हुआ एक ब्राह्मण के घर। भरत जी इतने आनंदित हुए कि अब की बात राम पड़े रहो। भरत जी के 2-3 और भाई थे। अब उनके पिताजी पंडित ब्राह्मण थे। भरत जी को पढ़ने के लिए भेजा। भरत जी पढ़ने तो गए, सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन गुरुजी बोलते कि बेटा क्या क्या पढ़े बताओ। भरत जी चुप रहते, कुछ ना बोलते। गुरुजी मारते तो भी कुछ ना बोलते। ब्राह्मण देवता सोचने लगे कि यह बालक है तो कैसा है, जड़ के समान, ना तो इसको मार का असर, ना बात का असर, ना ये भूख को बताता है, ना प्यास को बताता है। जब जो मिल गया उसी को खा ले, उसी में मगन रहता है। उसका नाम ही जड़ भरत पड़ गया। पिताजी सिधार गए। अब भाई बचे थे। जड़ भरत के व्यवहार को देखकर उनका विवाह भी नहीं हुआ। भाइयों का विवाह हुआ। अब भाई विचार करने लगे कि यह दिन भर घर में पड़ा रहता है, खाता है, कोई काम तो करता नहीं, इसे कोई काम दिया जाए। काम दे दिए, भैया तुम जाओ खेतों में जा करके रखवाली करना, फसल पक के तैयार हुआ है, चिड़िया आएंगी और फसल को बर्बाद कर देंगी। जड़ भरत जी खेत में जाकर बैठे हैं। अब चिड़िया की देखभाल के लिए उन्हें भेजा गया है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, राम जी की चिड़िया, राम जी की खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। उनका तो अलग ही भजन चल रहा है। सब चिड़िया आ रही हैं, खा रही हैं, चली जा रही हैं। भाइयों ने देखा यह तो इसके भी कुछ काम का नहीं। अब बोले तो बोले भी क्या, बेचारे चले गए। इधर उसी के पास एक जंगल था। उस जंगल में भील रहा करते थे। भीलों के राजा ने अपनी कुल देवी को एक मानव की बलि के लिए कहा था कि यदि उसको संतान की प्राप्ति हो जाए तो मानव की बलि चढ़ाएगी। अब कुल देवी को जो बलि चढ़ाना था, उसके घर में बालक हो गया। तो भील के सरदार ने कहा कि तुम जाओ और देखो कोई ऐसा हिष्ट पुष्ट व्यक्ति मिल जाए तो लेकर आना, उसकी बलि चढ़ाएंगे। अब वो भील ढूंढते ढूंढते वहीं पर पहुंचे जहां पर भरत जी बैठे, राम जी की चिड़िया, राम जी की खेत भजन कर रहे थे। आए, उठाए और अपने साथ लेके चले गए। भरत जी भी कुछ ना बोले, चुपचाप उनके साथ चले गए। बढ़िया वहां ले गए। अब बलि देने से पहले खिलाते पिलाते हैं, बढ़िया भोजन भरत जी को कराए। भरत जी भी बढ़िया पा रहे हैं, खा रहे हैं। अब भोजन कर लिए, बलि का समय आया। भरत जी को लेकर के गए और लेकर के उनके गले को फंसा दिया फंदे में। भरत जी भी सोच रहे हैं कि अब खाए हैं तो दाम तो देना पड़ेगा, ले भाई कर ले, कुछ भी नहीं बोले उतना में भी। अब जैसे ही बलि का समय आया, भद्रकाली ने देखा कि एक भागवत भक्त आज बलि के लिए पड़ा है। माता काली प्रकट हो गई और उन भीलों का नाश कर दिया। भरत जी को आजाद किए। बोले कि भरत जी आप तो भागवत भक्त हैं, मैं आपकी बलि नहीं ले सकती।
भरत जी कहने लगे कि प्रभु बचा लिए, अब बचा लिए तो अब क्या है, आपकी दया है, जिंदगी है, चलेगी। भरत जी फिर भी कुछ ना बोले, वहां से फिर चले गए। रहुगढ़ की पालकी जा रही थी, एक कहार का तबीयत खराब हो गया। राजा रहुगढ़ ने अपनी पालकी उठाने के लिए व्यक्ति लाने के लिए कहा। सैनिक लोग इन्हीं महाशय को पकड़ के ले गए। अब भरत जी का एक और आदत था कि वो जब भी मार्ग में चलते तो मार्ग को देखकर चलते, कहीं कोई कीड़ा तो पैर के नीचे नहीं आ रहा है, मेरी वजह से किसी को कोई अहित ना हो, यह भाव उनके भीतर रहता। भरत जी जैसे ही पालकी को उठाए, सामने चींटी आया, उछल गए। जैसे ही कूदते, अब पालकी में बैठे राजा साहब फट से उनका मुंडी पालकी से टकराता। एक बार, दो बार राजा रहुगढ़ देख रहा है, बार बार ऐसी हो रहा है। रहुगढ़ को क्रोध आ गया, बोले कि यह कहार कौन है जो बार बार उछल रहा है। इतना सुनते ही सब कहार बोलने लगे, प्रभु यह नया कहार है जिसको अभी अभी सैनिक पकड़ के लेके आए हैं, यही बार बार उछल रहा है। रहुगढ़ कहते हैं, अरे तू इतना मोटा ताजा हो करके एक पालकी का भार नहीं उठा सकता? तू नहीं जानता मैं कपिल देव के आश्रम में जा रहा हूं सत्संग में, यदि मुझे जाने में देरी हुई तो मैं तुम्हें मार के समाप्त कर दूंगा। भक्तों, आज तक जड़ भरत जी अपने मुख से कुछ ना बोले थे, लेकिन आज रहुगण के बात को सुनकर उनके मुख से निकल पड़ा, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम न क्लेदयन्तापो न हि शोष्यति मारुतयः। देखिए, आज रहुगण के वचन को सुन करके जड़ भरत जी बोल पड़े और क्या बोल रहे हैं, राजन तू किसे मारने की धमकी दे रहा है? अरे ना तो आत्मा को शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना इसे हवा सुखा सकती है। अरे तू जिसे मारना चाहता है वह मैं थोड़ी हूं, वह तो एक हाड़ मांस का पुतला है। राजन तू क्या मुझे मारेगा? मैं मोटा हूं, पतला हूं, ये तुझे जो दिखाई दे रहा है भौतिक देह है, इसके भीतर जो आत्मा है ना तो वह मोटा है ना वह पतला है। जब इतनी बात रहुगण ने सुनी, रहुगण तुरंत पालकी से उतर करके चरणों में आकर के गिर गया, बोले कि महाराज मुझे क्षमा करिए, मैंने आपको नहीं पहचाना। महाराज आप तो सद्पुरुष हैं, आप ज्ञानी हैं, संत हैं। महाराज मैं ब्राह्मण की श्राप से डरता हूं, कृपा करके मुझे क्षमा दान प्रदान करें। भक्तों, आज जड़ भरत जी क्यों बोले? विदुर जी ने जब मैत्रेय जी से पूछा, मैत्रेय जी कहने लगे, विदुर जी यही संतों की पहचान है। संत तब तक कुछ नहीं बोलते जब तक उनके ऊपर कोई अपना भार ना सौंप दे। आज रहुगण का भार संत के ऊपर आया। जड़ भरत ने विचार किया कि इसने अपना भार मुझे सौंपा है, अब मेरा यह कर्तव्य बनता है कि मैं इसे सही जगह लेके जाऊं। यदि आज मैं इसे ना बोलूं तो यह न जाने कितने लोगों का अपमान करेगा। हो सकता है पता नहीं कौन से रूप में नारायण आ जाते हैं और उसी समय इससे नारायण का अपमान हो जाए। तो
तो यह जो सत्संग करने जा रहा है उसका फल तो इसे नहीं मिलेगा, बल्कि इसका अपराध का फल इसे मिलेगा। तो आज रहुगण के कल्याण के लिए जड़ भरत जी बोल गए। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भक्तों, आज बड़ा ही सुंदर रहुगण को जड़ भरत जी उपदेश दिए। रहुगण को ज्ञान हुआ। रहुगण जी वहीं से भगवत प्राप्ति के लिए निकल पड़े। आगे मैत्रेय जी ने विदुर जी को नरक के बारे में वर्णन करके बताया। विदुर जी कहने लगे, महाराज नरकों का वर्णन हमें बताइए। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी यही सवाल राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से किया कि महाराज आपने मुझे बताया कि संसार की सृष्टि कैसे हुई, कौन कौन से कर्म यहाँ करने चाहिए। महाराज अब कृपा करके बताइए कि किन कर्मों के कारण मनुष्य को नरक की यातनाएं मिलती है। भक्तों, सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन वैसे तो नरक बहुत हैं, लेकिन इनमें मुख्य 28 नरक आते हैं, जिसमें तामिश्र, रौरव, महारौरव, अंध तामिश्र, असीपय, अनेक प्रकार के नरक हैं। जिन नरकों में मनुष्य को उसके कर्म के अनुसार फल भोगना पड़ता है। यह नरक इस धरती से नीचे 99,000 योजन दूर सैमनीपुरी है, जहां धर्मराज का डेरा है, वहीं यह नरक है। यहां पर उस जीव आत्मा को लेकर के जाया जाता है जिसने अपने जीवन काल में अनेक पाप किए हों, जिसने गुरु की निंदा की हो, संतों का अपमान किया हो, ब्राह्मणों का अपमान किया हो, अपने माता पिता को जो कष्ट देता हो, पर स्त्री का हरण करता हो, दूसरे की संपत्ति में लोभ करता हो, दूसरे का हक छीन के खाता हो, जो गौ हत्या करता हो, बालकों को मारने वाला, वृद्धों को सताने वाला, चोरी करने वाला, अनेक प्रकार के कर्म गिनाए। जब नरकों के बारे में सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को बताया, परीक्षित जी दोनों हाथ जोड़ लिए, कहने लगे, प्रभु आपने नरक के बारे में मुझे वर्णन करके बताया, मुझे तो बड़ा संशय हो रहा है। किस बात का? अरे मैंने भी तो एक संत का अपमान किया, मैंने एक ऋषि का अपमान किया। प्रभु मुझे कौन सा नरक मिलेगा, मुझे किस नरक में जाना है? सुखदेव जी महाराज बोले, राजन चिंता ना करो, तुम नरक के भागी नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम तो भगवत शरणार्थी हो। अरे तुम्हारे लिए तो विमान आएगा। नरक में तो उन्हें जाना पड़ता है जो जीवन पर्यंत पाप का आश्रय लेते हैं। न यत्र वैकुंठ कथासु गा न साधो भक्तास्तया आश्रय। जो कभी ना भगवत कथा का श्रवण करते हैं, ना भक्तों का आश्रय लेते हैं, ना संतों की सेवा करते हैं, ऐसे मनुष्य केवल नरक की गामी होते हैं। राजन तुम तो भगवत शरणार्थी हो, तुम तो वैष्णवरात हो, तुम्हें नरक में नहीं जाना पड़ेगा। आज सुखदेव स्वामी जी महाराज परीक्षित को अजामिल की कथा सुना रहे हैं। कहते हैं कि राजन, एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था। अजामिल ब्राह्मण पहले
धर्म कर्म कर्म कांड किया करता था। एक बार जंगल लकड़ी लेने गया था, वहां वेश्याओं को देखा। उसका मन विचलित हो गया और वेश्या को अपने साथ ले आया और पाप कर्म में लिप्त हो गया। एक बार उसके घर संत आए। संतों ने देखा कि इसका कल्याण कैसे हो, तो अजामिल से कहा कि यदि अब की बार तुम्हारी संतान हो तो उसका नाम नारायण रख देना। जो ब्राह्मण वेश्या में आकर के अपना ब्राह्मणत्व खो दे तो उसका कल्याण करने के लिए संत ने ये उपाय दिया कि तुम अपने बेटे का नाम नारायण रख देना। जब उसका बेटा हुआ, उसका नाम नारायण रखा। जब अजामिल का जीवन काल पूर्ण हुआ तो जीवन काल पूर्ण होने पर यमदूत उसको लेने आए। अब यमदूत कैसे दिखते हैं? भयंकर काले काले। यमदूतों को देख करके अजामिल चिल्लाने लगा, बेटा नारायण, बेटा मुझे बचाओ। जब मरने के समय आया, उसी समय में अपने बेटे नारायण को बुलाया। भक्तों, जैसा कि मैंने कल नाम का प्रभाव बताया था, ये नाम का प्रभाव है और संत ने उसका कल्याण के लिए इस नाम को रखवाया है। तो संत के बात को सिद्ध करने के लिए इस बार फिर प्रभु नारायण ने अपने पार्षद को भेजा। जैसे ही यमदूत अजामिल को लेने के लिए आए, नारायण के नाम से अजामिल ने पुकारा और नारायण के पार्षद वहां पर आ पहुंचे। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। दूर में खेलते हुए बच्चे को उसने बुलाया था। दूरे क्रीड़ासक्तम पुत्रम नारायणम आवाहयामि। जो दूर में खेल रहा है उसका बेटा नारायण, उसको उसने बुलाया। लेकिन कौन आए? दौड़ के नारायण के पार्षद आए। अब पार्षद आए, यमदूत से कहने लगे कि तुम इसे नहीं ले जा सकते। यमदूत कहते हैं क्यों नहीं? पार्षद कहते हैं कि इसने अंत समय में भगवान को पुकारा है, तुम इन्हें नहीं ले जा सकते। यमदूत पार्षदों से लड़ने लग गए। हमारे धर्मराज ने हमें भेजा है, हम इसे लेकर ही जाएंगे। पार्षदों ने मार पीट कर यमदूतों को वहां से भेज दिया। अब अजामिल यमदूत और पार्षदों की दोनों की बात सुन रहा है। दोनों क्या क्या बातें कर रहे हैं इसको। पार्षद कहते थे कि इसने अंत समय में नारायण का नाम लिया है, इसलिए यह तुम्हारे यमपुरी जाने के अधिकारी नहीं है। अब पार्षद की बात को सुनकर के यमदूत बोल रहे हैं कि यह यमपुरी का अधिकारी है। अब दोनों की बातें बीच में वो अजामिल सुन रहा है। पार्षदों ने यमदूतों को मार करके भगा दिया। पार्षद अपने धाम को चले गए। अब अजामिल बच गया। अजामिल मन में सोचने लगा कि मैंने आज तक इतने पाप कर्म किए, जिसकी सजा मुझे आज मिलनी थी, केवल एक पुण्य कर्म ने मुझे बचा लिया। कौन सा? प्रभु का नाम, जिसका एक बार मैंने उच्चारण किया और प्रभु के पार्षद मुझे बचाने के लिए दौड़े आए, तो मैं उस प्रभु के नाम को आजीवन लूंगा, उस नाम को कभी ना भूलूंगा। ना भूलूं मैं तुम्हें दाता दयालु। प्रभु, मैं आपको ना भूलूं। भक्तों, अजामिल तो बच गए। अब इधर यम के दूत यमराज के पास गए और पूछने लगे, महाराज, आज से आप अपना रस्सी फंदा जो भी दंड पास दिए हो आप रखो, हम आज से इस्तीफा दे रहे हैं। क्या हुआ? गए थे प्राण लेने के लिए अजामिल के, उल्टे डंडे खा करके हम आए हैं। क्यों? अंतिम समय में नारायण करके पुकारा और नारायण के पार्षद आ गए।
उल्टा हमें मार पीट करके भगा दिया। यमराज जी बोले धीरे बोलो धीरे। क्यों? अरे क्या तुम नहीं जानते, जो मरने के समय भी एक बार राम का, नारायण का, कृष्ण का नाम ले लेता है तो उसके सामने तुम्हें नहीं जाना चाहिए। यह नाम का प्रभाव है। कहां कहां लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। यह नाम का प्रभाव है। नाम का प्रभाव तो प्रभु राम भी नहीं बता सकते कि उनके नाम का क्या प्रभाव है। नाम लिख करके समुद्र में डाले, पत्थर तैरने लगा। यह नाम का तो प्रभाव है। जो पत्थर को तैरा सकता है वह भव से पार नहीं लगा सकता क्या? यमदूत कहने लगे आप साफ साफ बताओ भैया हमको किसको लाना है, जो नाम ले कि नहीं ले, क्या करे, आप लिस्ट बना के दो जो जिसको यहां पे लाना है। यमराज जी कहने लगे ऐसे पापी को लाना जिसने जीवन पर्यंत एक भी पुण्य ना किया हो, जिसने एक बार भी प्रभु का नाम ना लिया हो, उसी प्राणी को इस यमलोक में लेकर के आना। जो भागवत भक्त हो भूल से भी उसके पास मत जाना। भक्तों, सुखदेव जी महाराज ने बड़े ही सुंदर ढंग से अजामिल की कथा परीक्षित को सुनाई और कहा कि राजन तुम चिंता ना करो, तुम तो भगवान के शरणार्थी हो, भगवत शरणार्थी हो, भगवत भक्त हो, तुम्हें पाप छू भी नहीं सकता। यह जो श्राप लगा है ना, यह देव वश है। क्योंकि आज यदि परीक्षित को श्राप नहीं लगता तो यह भागवत की कथा इस धरती पर नहीं आती। भक्तों, प्रभु जन कल्याण के निमित्त ही कार्य करते हैं। आज परीक्षित को सुखदेव जी महाराज समझाते हैं। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। राधे रानी सरकार की जय हो। संत समाज की जय हो। आज के आनंद की जय हो। प्यारे भक्तों, आज की कथा गुरुदेव के चरणों में समर्पित। कल पुनः 2 बजे से भगवत की कथा प्रारंभ होगी। आप सभी से मेरा अनुरोध, कल फिर इस कथा में आकर के इस कथा का रसपान करें। कल की कथा में प्रहलाद चरित्र, वामन अवतार, भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का जन्म, कल की कथा में ये सारे उत्सव मनाए जाएंगे। तो मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ, कल अधिक से अधिक संख्या में पधार करके इस कथा का रसपान करें। आइए एक भजन पश्चात आरती। प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोल बाके बिहारी लाल की जय। श्री राधे रानी सरकार की जय। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। दोनों हाथ उठा के मस्ती में झूमते हुए प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। सभी भक्त भगवान के चरणों में समर्पित होकर के सुंदर इस भजन का
बिहारी लाल झूमते हुए इसके पश्चात आरती का कार्यक्रम होगा। बोले राजा रामचंद्र की जय, बोले सियावर रामचंद्र की जय, बोले अयोध्या धाम की जय, बोले हनुमंत लाल की जय। हेलो हेलो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, हो राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खो जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। हो राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरे जन्मों के मेरे जन्मों के पाप सारे मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आगे जाएंगे, राम आएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। राम आएंगे तो अंगना सजाओगे, राम आएंगे तो अंगना सजाओगे, हो राम आएंगे तो अंगना सजाओगे, राम आएंगे तो अंगना सजाओगे। दीप जला के दिवाली मनाओगे, दीप जला के दिवाली मनाओगे, हो दीप जला के दिवाली मनाओगे, दीप जला के दिवाली मनाओगे। मेरे जन्मों के मेरे जन्मों के पाप सारे मिट जाएंगे, राम आएंगे। झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे।
पालना झूलाओगी, तो आगे ना झुलाओगे, हो राम झूलेंगे तो पालना झूलाओगी, हो राम झूलेंगे तो आगे ना झुलाओगे, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, मीठे मीठे बड़े गाते मैं सुनाओगे, हो मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, मीठे मीठे बड़े भजन सुनाओगे, मेरी जिंदगी के मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे, ओ मेरे झोपड़ी के भाग जाने आएंगे, हो मेरी झोपड़ी के बोलो बाद धामती श्री रामचंद्र की मेरी झोपड़ी के भाग आज करने जाएंगे, राम आएंगे। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रोजी भोग लगाओगे, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम को खिलाओगे, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाओगे, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम को खिलाओगे, प्यारी प्यारी राधे प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम संग आएंगे, राम आएंगे, तो मेरे झोपड़ी के भाग आज जाने जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज भूले जाएंगे, राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग आज भूले जाएंगे, राम आएंगे। बोलो रामचंद्र की मेरा जन्म सफल हो जाएगा, मेरा जन्म सफल हो जाएगा, तन झूमेगा और मन गीत गाएगा, तन झूमेगा और मन गीत गाएगा, श्याम सुंदर मेरी श्याम सुंदर मेरे किस्मत चमकाएंगे, राम आएंगे, ओ मेरे सुंदर तुम्हारा हो जाएंगे, राम आएंगे, हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, तेरे झोपड़ी के भाग आज जाएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के जय हो, मेरी
झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बोलो धाम की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। चलिए सभी आरती सजाकर भगवान श्रीमद् भागवत भगवान की आरती। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। कमल प्रसाद साहू एवं उनके सुपुत्र प्रकाश साहू की तरफ से सादर 50 रुपए का सप्रेम भेंट। बाके बिहारी सदैव उनके चरणों में मन को लगाए रखे। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। सभी भक्तगण अपने अपने यथा स्थान खड़ा हो जाएंगे और श्रीमद् भागवत महाआरती प्रज्वलित करेंगे। यजमान इस बात का ध्यान रखें एवं समस्त भक्ति ने अपनी अपनी थाल में सजाए हुए अगरबत्ती से बचाए रखेंगे। दीप को सही स्थान पर रखेंगे। आइए सब मिलकर के भगवान भागवत जी का आरती करते हैं। बोलो श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। राधे कृष्ण भगवान की जय हो। राधे राधे जय श्री राधे 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 राधे। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो जायत श्रोता ईश प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। यह सुख करणी यह दुख हरणी, यह सुख करणी यह दुख हरणी। मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम विद्याधरेन्द्रे भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमाला कुलिकालकाय कपालमाला विशेखराय दिव्यांबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम नमो भगवताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्ष शिरोरुवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुभागम्।